एवं कंसी चाणूरमार्दनम देवकी परमानंदम कृष्णं वंदे जगद्गुरुम। श्री कृष्णं वंदे जगद्गुरुम। नारायण नारायण, सभी वैष्णवों को प्रणाम। चलिए अपन शुरू करते हैं। पिछली बार अपना कहाँ तक हुआ है तो बताएंगे मेरे को। लास्ट टाइम जो है अपन कहाँ तक। 18 तक हुआ था। 9-18 तक। 18 तक। 18वें श्लोक तक हुए थे। अच्छा, 10वें अध्याय का 18वां श्लोक। 18वां श्लोक हुआ था। अच्छा चलिए, अभी 19वां पढ़ेंगे। देखिए अपन विभूति योग पे एक बार रिवाइज करते हैं। विभूति योग पढ़ रहे थे अपन, भगवान का विभूति योग। विभूति योग के अंतर्गत भगवान जो है अपने भक्तों में, अर्जुन में जो भी है, हमेशा अपना चिंतन कैसे रहे, कैसे भगवान में चिंतन लगे, कैसे भगवान में प्राण अर्पण हो, किस प्रकार हमेशा सभी कार्य करता हुआ साधक भगवान का चिंतन कर सके। इस उद्देश्य से भगवान अर्जुन को यहाँ विभूति योग कह रहे हैं। विभूति योग के माध्यम से भगवान बता रहे हैं जो भी संसार में हमें अलग विलक्षणता दिखती है, जो भी विशेषता दिखती है, जो भी स्पेशलिटीज हमारे एंगल के अनुसार, हमारी रुचि श्रद्धा विश्वास के अनुसार जो हमें योग्यता विशेषता विलक्षणता प्रभाव दिखता है, उस समय हमें क्या है, भगवान का ही चिंतन करना चाहिए। अर्थात उस योग विशेष बात को हमें भगवान की मानना चाहिए। इससे क्या होता है, हमारी भगवान में अनन्यता बनी रहती है। क्योंकि भगवान कहते हैं मेरे अनन्य भक्तों को मैं बुद्धि योग देता हूँ और ज्ञान दीपेन भास्वता, उनका मैं अज्ञानी दूर करता हूँ। तो जो उनका अनन्य भक्तों का, अब अनन्य भक्त कब होंगे, जब सिर्फ और सिर्फ भगवान का, मैं भगवान का, भगवान मेरे, ये वाला भाव रहे, जो भी हमें दिखे उसमें सब कुछ भगवान के दर्शन हो, ऐसी हमारी अनन्यता बनी रहेगी। तो हम फिर अनंत, उसके फलस्वरूप क्या है, भगवान के सम्मुख रहेंगे और भगवान हमें फिर बुद्धि योग यानी क्षमता और ज्ञान योग देते हैं। अब यदि हम किसी व्यक्तिगत या संसारिक जो वस्तु है, किसी का शरीर है, किसी घटना है, कोई थर्ड पर्सन है, व्यक्ति वस्तु घटना परिस्थिति जो भी है, उसमें यदि हमें कोई विशेषता मिल गई और उस विशेषता से हम इतने प्रभावित हो जाएं, उस विशेषता को, विलक्षणता को हम उसी की मान लें, उससे क्या होगा, फिर हम उसी की मान लेंगे तो हमारा फिर उसमें फिर भाव हो जाएगा, इसमें नासवान चीज में। तो नासवान चीज में जब हमारा आकर्षण हो जाएगा तो क्या होगा, हमारा जो भगवान के प्रति अनन्यता वाला भाव है वो भंग हो जाएगा। तो भंग होने से फिर हम भगवान के अनन्य भक्त नहीं रहेंगे, और अनन्य भक्त नहीं होने से फिर हम जो चाहते हैं हमारा उद्देश्य की पूर्ति नहीं होगी। स्वामी राम श्रद्धे राम सुखदास जी महाराज इस बारे में उदाहरण देते हैं। जैसे पतिव्रता जो स्त्री होती है, उसके जो है सिर्फ पति के प्रति अपने वफादार रहती है, वो पति के प्रति अन्य किसी पुरुष के जो है विशेषताओं को नहीं देखती, वो ना उनमें कोई अटैचमेंट करती है। यदि वो ऐसा करने लग जाएगी, पति के अलावा किसी पुरुष में विशेषता देखेगी, तो उससे क्या होगा, इसका पतिव्रत की भंग हो जाएगा, पतिव्रत भंग हो जाएगा। इसी प्रकार हम भी यदि भगवान के अलावा अन्य वस्तु व्यक्ति या नासवान चीजों में हमारी विशेषताओं को देखेंगे, उनमें राग करेंगे, तो हमारी भगवान के प्रति अनन्य भक्ति वो क्या है, भंग हो जाएगी। और इससे हमारा जो भगवान के प्रति हमारा समर्पण का भाव है, मच्युत मद्गत प्राण वाला भाव है, वो फिर क्या है, डिसमिस हो जाएगा। और इससे फिर हम भगवान हमें जो है, हमारी समता वाला भाव, ये भाव नहीं रहेगा। कहने का तात्पर्य भगवान से धीरे धीरे फिर विमुख हो जाएंगे। तो इस अध्याय में भगवान यही बताना चाह रहे हैं, जो भी आपको संसार में विशेषता विलक्षणता प्रभाव ऐश्वर्य दिखे, उन सबको किनके मानो, भगवान की मानो। ये उद्देश्य लगकर भाव जो है भगवान अर्जुन को विभूति सुना रहे हैं। अभी तक हम जो भगवान ने इस अध्याय में शुरू में जो है 10वें अध्याय के प्रारंभिक श्लोकों में भगवान ने भाव से 20 विभूतियां बताई थी। भाव है ना, दया क्षमा शम दम नियम, है ना, सब मेरी 20 विभूतियां हैं। फिर भाव ने, भगवान ने जो व्यक्तिगत रूप से 25 विभूतियां बताई, इनमें जो है 7 महर्षि, 14 मनु, 4 कुमार, इस प्रकार 25 विभूतियां भगवान ने और बताई व्यक्तिगत आधार पर। अब भगवान क्या है, अब ऐसा जब विभूतियां अर्जुन को भगवान बता रहे, तो अर्जुन क्या है, और भाव विभोर हो गया, और इसमें तृप्ति नहीं भग रही अर्जुन की। अर्जुन चाहता है भगवान और बताए मेरे को, आपने कहा सब जगह मैं, तो और किन किन रूप में है। तो भगवान फिर अर्जुन से कहते हैं, अर्जुन मैं तो क्या है पूरे संसार में कण कण में हूँ, लेकिन तू कह रहा है तो मैं तेरे लिए मेरी संक्षेप में कुछ मुख्य मुख्य विभूतियों को मैं तुझे बता देता हूँ, ताकि जो है कम से कम तेरी बात रह जाए और मैं तुझे जो विभूतियां बता दूं। तो ऐसा करके भगवान शुरू कर रहे हैं यार, है ना। आइए पढ़ते हैं अपन 19 श्लोक, 19वां श्लोक। 18 तक अपन पिछली बार पढ़ चुके थे। कौन पढ़ेंगे श्लोक 19वां? अंजू गेरा जी पढ़ेंगी, अंजू गेरा जी, अंजू गेरा जी, अंजू गेरा जी हैं आज, या लॉग इन करके फिर शायद कैमरा भी क्या ऑफ रखते हैं इसे। अच्छा मोनी जी आप पढ़े फिर।
मोहिनी जी आप पढ़े जी अपने आप। पढ़ेंगे। जी अरे अंजू जी आ गई लाइन। हरे कृष्णा। अंजू जी हरे कृष्णा। हाँ जी आ गए हैं। हाँ आप पढ़े। हाँ जी हरे कृष्णा जी। हाँ जी। हाँ, हरे कृष्णा अंजू जी आप पढ़े 19वां श्लोक पढ़े, अच्छा 10 अध्याय का हाँ जी ठीक है जी। पढ़े, 19वां श्लोक पढ़े। ये 19वां है ना? हाँ 19 बस 19। मेरा आवाज नहीं आ रही। अंजू जी बोले पढ़े आप। आवाज कम आ रही थी। आवाज 19वां। भगवान वाच और श्री भगवान वाच। हाँ हाँ श्री भगवान वाच। हम पढ़े पढ़े क्या। चलिए मोहिनी जी आप पढ़े, फिर मोहिनी जी अनम्यूट करें आपको, आप पढ़े मोहिनी जी, आप पढ़े, अनम्यूट कर लें आपको। हरे कृष्णा। अंजू जी हरे बाद, हाँ हाँ पढ़े आप हरे पढ़े। कृष्णा। हरे कृष्णा अंजू मोहिनी जी पढ़े, आप पढ़े। हरे कृष्ण। हरे कृष्णा। श्री भगवान वाचे अन्ते ते कथयिष्यामि दिव्यात्मविभूतयः साधान्ते कुरु श्रेष्ठे नास्ते यन्तो विस्तरस्य मे। हाँ ठीक है, मैं अपनी दिव्य विभूतियों को तेरे लिए प्रधानता से संक्षेप से कहूंगा, क्योंकि हे कुरुश्रेष्ठ मेरी विभूतियों के विस्तार का अंत नहीं है। हरे कृष्ण प्रभु जी। तो देखिए अब यहाँ से भगवान अर्जुन से कह रहे हैं, अर्जुन मैं तेरे लिए कह रहा है तो संक्षेप में मेरी विभूतियों को कहूंगा, हालांकि मेरी विभूतियों का अंत है नहीं, फिर भी यदि तू कह रहा है तो मैं संक्षेप में जो है विभूतियों को मैं तेरे से मुख्य मुख्य विभूतियां मेरी बोलूंगा। यहाँ पर जो है अर्जुन को भगवान कुरुश्रेष्ठ कह रहे हैं। कुरुश्रेष्ठ तात्पर्य जो कुरुवंश में क्या है, अर्जुन अपना श्रेय चाहता है, कल्याण चाहता है, कल्याण वाली भावना है अर्जुन में। तो यहाँ पर भगवान ने अर्जुन को कुरुश्रेष्ठ से संबोधित किया है। और इस प्रकार यहाँ जो भगवान अपनी विभूतियां बताना शुरू कर रहे हैं अर्जुन को, है ना, मुख्य मुख्य विभूतियां बता रहे हैं भगवान। हालांकि जो भगवान कह रहे हैं संक्षेप में, संक्षेप तात्पर्य है मुख्य मुख्य, जहां जहां जो जनरली हमारा जो टच रहते हैं, हम हमारे दैनिक कार्यक्रम में जहां जहां हमारे संसार में हम टच में आते हैं उनको भगवान बता रहे हैं मुख्य रूप से। हालांकि भगवान तो वासुदेव सर्वम है सभी जगह, लेकिन मुख्य मुख्य विभूतियों को भगवान बता रहे हैं। आइए पढ़े 20वां और 21वां श्लोक पढ़े। कौन पढ़ेंगी। अंजू जी आ गई अब। मैं हाँ जी हाँ जी मैं हाँ, पढ़ती हूँ। पहले बोले आवाज नहीं आ रही थी। आचार्य जी 20 अब पढ़ती हूँ मैं। 20 और 21 पढ़े आप अंजू जी। 20वां और 21वां श्लोक अहम पढ़े आप। अहम अहम आत्मा गुणा के। हाँ जी। अहम आत्मा गुणैकेश स्वर भूता भूताश स्थिता। अहम आदिश्च मध्यम च भूतानामन्तं न च। आदित्यानां नामहं विष्णु ज्योतिषां रविरंशुमानः। मरीचै मरुतामस्मि नक्षत्राणाम् अहं शशि। प्रभु जी आपकी आवाज नहीं आ रही। अर्जुन को यहाँ पर गुणाकेश बोला है। आ रही है बात मेरी अभी। अर्जुन को यहाँ पर गुणाकेश बोला है। देखिए गुणाकेश भगवान कह रहे हैं अर्जुन से, हे नींद को जीतने वाले अर्जुन, संपूर्ण प्राणियों के मध्य और अंत में मैं ही हूँ। मतलब शुरुआत में, मध्य में और लास्ट में मैं ही हूँ।
संपूर्ण प्राणियों के अंतःकरण यानी हृदय में भी मैं स्थित हूँ। सबके हृदय में भी अपन कहते हैं ना आत्मा सो परमात्मा, तो भगवान खुद कह रहे हैं कि सभी के हृदय में क्या है, मैं स्थित हूँ। फिर कह रहे हैं भगवान मैं अदिति के पुत्रों में विष्णु भगवान का जो स्वरूप है वामन में हूँ, और प्रकाशमान वस्तुओं में किरणों वाला सूर्य भी मैं हूँ, और मरुत्वों का तेज और अधिपति नक्षत्रों का अधिपति चंद्रमा भी मैं ही हूँ। तो देखिए अपन 7वें अध्याय में पढ़ा था, भगवान ने कहा था सूर्य का प्रकाश मैं हूँ, है ना, चंद्रमा भी मैं हूँ, पहले भी कहा था भगवान ने ये बात है, और यहाँ भी भगवान पुनः कह रहे हैं। भगवान अब डीपली बता रहे हैं, वहां तो भगवान ने कहा सूर्य के रूप में मैं ही तपता हूँ, मैं ही सूर्य हूँ, और क्या कह रहे हैं सूर्यों की किरणें भी मैं ही हूँ। तो भगवान डीपली बता रहे हैं। तो यहाँ पर जो है भगवान अर्जुन को पहला तो महात्मा भगवान घोड़ाकेश बोल रहे हैं, तात्पर्य नींद को जीतने वाले या अज्ञान रूपी निद्रा को जीतने वाले या अपना कल्याण चाहने वाले, यही अर्थ है इसके। ये कहकर भगवान अपना अर्जुन को संबोधन कर रहे हैं। फिर भगवान कह रहे हैं जो है सृष्टि के आदि में, अध में, मध्य में और अंत में मैं ही हूँ। इसे तात्पर्य क्या है, जब सृष्टि का जो है आप अर्जुन आप नहीं आए थे संसार में, उससे पहले ही मैं था, अभी भी मैं हूँ और बाद में भी मैं रहूंगा, अर्थात मेरे अलावा कुछ है ही नहीं सृष्टि में। पहले बात तो ये कह रहे हैं भगवान। फिर भगवान कह रहे हैं आदित्य नाम विष्णु, मतलब जो द्वितीय अदिति दो जो कश्यप मुनि की जो पत्नियां थी अदिति और तिथि, तिथि से तो क्या दानव पैदा हुए थे और अदिति से पैदा हुए थे देवता। तो यहाँ जो अदिति के पुत्र जो थे देवता, उनमें क्या है भगवान विष्णु एक बार प्रकट होकर आए थे, दैत्यों का जो है अहंकार नष्ट करने के लिए। बलि जो महाराज थे उनका अहंकार हो गया था बहुत ज्यादा, उनको खत्म करने के लिए भगवान विष्णु ने वामन के रूप में अदिति गर्भ में अवतार लिया था। तो यह भगवान कह रहे हैं जो वामन भगवान के रूप में जो आए, उनमें जो विशेषताएं थी वो मेरी विभूति है, अर्थात वो मैं ही हूँ विशेषताएं, वो मेरे कारण ही उनमें विशेषताएं थी, है ना। तो भगवान कह रहे हैं अदिति पुत्रों में वामन में हूँ और प्रकाशमान वस्तुओं में किरणों वाला सूर्य में हूँ। जो भी प्रकाश वस्तु वाली वस्तु है उनमें कौन है, सूर्य जो है मैं ही हूँ, सूर्य मैं ही हूँ। फिर भगवान कह मरुत्वों का तेज, मरुत क्या होते हैं, मरुत होते हैं ये 49 मरुत होते हैं, है ना। तो एक प्रकार से ये जो है आदित्य के पुत्र देवता नहीं होते हैं, देवता दानव बीच के होते हैं। इनमें जो है सबसे जो अधिपति इनका होता है तेज, है ना। तो वो तेज कौन है, वो भगवान ही है ना। और फिर सबसे तेज है तेज, तो वो भगवान की होती है। फिर कहते हैं भगवान उन सभी नक्षत्र जो है, नक्षत्रों का अधिपति कौन है, चंद्रमा, तो वो चंद्रमा भी मैं ही हूँ। तो यहाँ कहने का तात्पर्य भगवान कह रहे हैं जो जो विशेषताएं आ रही है, ये जो जो इनमें विशेषता है, चाहे वामन भगवान में हो, चाहे आदित्य इसमें चंद्रमा में हो, इन विशेषताओं के पीछे क्या है, मेरी ही विभूति है, अर्थात इनमें जो है मैं ही हूँ। ये भगवान कहना चाह रहे हैं अर्जुन को। फिर भगवान ने ये भी कहा सर्वभूता से स्थित है, मतलब सभी प्राणियों के हृदय में मैं ही स्थित हूँ। अंतःकरण होता है ना अपना मन में, तो कहना हृदय, हृदय में अंदर की आवाज, अंदर की आत्मा, सभी के हृदय में कौन है, भगवान ही स्थित है। अब देखिए भगवान ने विभूति बता दी, चंद्रमा में, सूर्य में, वामन में, अदिति में ना, और मरुद्गणों में। अब हम क्या करते हैं, अपनी भिन्न भिन्न रुचि, श्रद्धा, विश्वास और योग्यता के अनुसार जहाँ हमको इंटरेस्ट आता है, जहाँ हमको रुचि लगती है, वो मान लेते हैं भगवान, यहाँ भगवान है, वहाँ भगवान है, अपनी विश्वास के अनुसार ना। तो यहाँ भगवान क्या सब बात बता रहे हैं, लेकिन आपको जहाँ रुचि हो वो आप देख सकते हैं किन में आपको जो है जैसे किसी व्यक्ति को अच्छा मीठा खाना अच्छा लगता है, किसी को जो है नमकीन खाना अच्छा लगता है, किसी को संत महात्माओं की वशिष्ठ मुनि की बातें अच्छी लगती है, किसी को विश्वामित्र अच्छे लगते हैं, किसी को भगवान राम अच्छे लगते हैं, किसी को भगवान कृष्ण अच्छे लगते हैं, अलग अलग रुचि के अनुसार। तो यार भगवान सब बता रहे हैं, जो उसकी रुचि का उसके अनुसार बुद्धि देखे वो कहले भगवान की बुद्धि माना उसको, क्या सब कुछ मैं यूं, ऐसा भगवान कहकर शुरू कर रहे हैं। आइए पढ़े श्लोक 22-23, कौन पढ़ेंगे, 22-23 पढ़ेंगी, इंदिरा जी, इंदिरा जी पढ़ेंगे 22-23। मैं पढ़ मैं 22 पढ़ती हूँ भैया। हाँ 22-23 पढ़े आप। हरे सर ये कृष्ण। 12 महीनों, सर 1 मिनट सर, हाँ जी जी सर बोले 1 मिनट से ऊपर है सर, थोड़ा सा इसको बताया ना। बोले 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 12 महीनों के 12 आदित्य होते हैं, उनमें कार्तिक मास के आदित्य विष्णु मुख्य हैं, ये क्या है? हाँ देखिए सूर्य की कलाओं के अनुसार, सूर्य की कलाएं होती है हर महीने में अलग अलग, हर महीने का अलग अलग सूर्य होता है। अपनी बनती ना ऋतुएं, बनती ऋतुएं, हेलो, सर्दी, अपनी जो ऋतुएं बनती है ना, सर्दी गर्मी बारिश ऋतुएं बनती हैं, उन ऋतुओं के अनुसार सूर्य, जैसे जनवरी फरवरी मार्च आते हैं, हिंदी मंथ भी आते हैं ऐसे, तो सूर्य का क्या है, अलग अलग सूर्य होते हैं वहां पर, छोटे साइज सूर्य की कम ज्यादा होती रहती है। तो साइज के अनुसार 12 महीनों के 12 सूर्य होते हैं आधे, ऐसा शास्त्रों में आता है। तो उन 12 सूर्यों में सबसे प्रमुख होता है कार्तिक महीने वाला सूर्य,
उसको बोलते हैं आदित्य, कार्तिक महीने वाला, है ना, विष्णु। तो वो जो है 12 बहुत आ रहा है आदित्य। सर, दोबारा बताएं। हरे कृष्णा प्रभु जी, इनको सबन को म्यूट कर दो सबको, जब आवाज आ रही है बहुत ज्यादा सबकी, समझ ही नहीं आ रहा कुछ। सर म्यूट दोबारा करवाओ। बताएं सर। हाँ। देखिए 12 महीनों में 12 आदित्य होते हैं, है ना, 12 आदित्य होते हैं 12 महीने हिंदी महीने के अनुसार। तो आदित्य से तात्पर्य सूर्य, पहली बात। अब क्या होता है 12 महीने में जब 12 ऋतुएं होती हैं, अलग अलग समय आता है, सर्दी गर्मी बारिश बसंत, अलग अलग ऋतु समय आते हैं। तो उन ऋतुओं के अनुसार सूर्य भी क्या अलग अलग प्रकार से अपना रूप दिखाते हैं। तो कहते हैं 12 महीनों में के हिसाब से सूर्य अपनी अलग अलग कलाओं के अनुसार प्रकट होते हैं। तो उनमें होता है एक वामन प्रमुख माना जाता है, कार्तिक मास वाला वामन विशेष माना जाता है उनको वामन। कार्तिक मास में जो सूर्य आते हैं उनको बोलते हैं वामन, है ना, या आदित्य। तो उनको बोलते हैं आदित्य, आदित्य के पुत्र है वो क्या है, उनमें जो विशेषता है वो भगवान की विभूति है। भगवान कह रहे हैं जो वामन में या आदित्य रूप की जो वामन में है विशेषता, वो मेरे कारण ही है। तो ये है इसमें बात। 12 महीने के 12 आदित्य में प्रमुख है वामन, कार्तिक मास में जो आते हैं सूर्य वो वामन प्रमुख है। और उनकी जो विशेषता है वो विभूति किनके कारण है, भगवान के कारण। वो बात भगवान बोल रहे हैं इसमें। ठीक है, ठीक है सुखवीर जी। चलिए आगे 20 और 22 और 23 पढ़ेंगे इंदिराजी श्लोक। पढ़ूं 22, भैया? हाँ 22 और 23 पढ़े आप। 22 और 23। पढ़ूं भैया जी? हाँ जी जी जी। पढ़ूं भैया जी? पढ़े इंदिरा जी, पढ़े श्लोक, पढ़े आवाज नहीं आ रही आपकी। पढ़े आप इंदिरा जी, पढ़े श्लोक, पढ़े आप। आवाज नहीं आ रही भैया। पढ़े वेद आप श्लोक, पढ़े इंदिरा जी। वेदा नाम। पढ़ूं भैया जी? आप पढ़े पढ़े पढ़े, सुन के सुन रही आप। वेदानां सामवेदोऽस्मि, देवानामस्मि वासवः, इन्द्रियाणां मनश्चास्मि, भूतानामस्मि चेतना। आवाज आ रही है भैया जी? नहीं। हाँ आ रही है, पढ़े आप, पढ़े इंदिरा जी, पढ़े आप। क्या बार बार आज जो है आप पढ़े आप। मुझे आवाज ही नहीं आ रही है आपकी। रुद्राणां शंकरश्चास्मि, वित्तेषो यक्ष रक्षसां, वसूनां पावकश्चास्मि, मेरुशिखरिणामहं, पुरोधसाय च मुख्यं, माम विधि। पुरोधसाय च मुख्यं मां विद्धि पार्थ बृहस्पतिं, सेनानी नामहं स्कंदस् सरसामस्मि सागरः, महर्षीणां भृगुरहं गिरामस्म्येकम् अक्षरं, यज्ञानाय जपयज्ञोऽस्मि, स्थावराणां हिमालयः। देखिए इन श्लोकों में जो है भगवान अपनी विभूतियों को बता रहे हैं। विभूति बताया भगवान ने शुरू कर दिया बताना। इसमें भगवान ने अपनी बहुत सारी विभूति बताई इन श्लोकों में। पहला आता है वेद नाम साम वेदोस्मि। वेदों में कहते हैं भगवान साम वेद में हूँ। देखिए इससे पहले अपन ने पढ़ा था ऋक साम यजुर्वेद से। भगवान ने कहा था पिछले अध्याय में ऋग्वेद साम यजुर्वेद में हूँ। लेकिन यह बोल रहे भगवान वेद नाम साम वेदोस्मि, अर्थात सामवेद में ही हूँ। तो भगवान डीपली बता रहे हैं, डीपली। सामवेद यजुर्वेद ऋग्वेद है भगवान, तो यह भगवान क्या कह रहे हैं, सामवेद में ही हूँ। उससे भी और अंदर की बात भगवान बता रहे हैं। वस्तुतः क्या होता है सामवेद में, क्या होता है स्वर सहित जो हम गाते हैं ना स्तुतियां ऋचाएं, तो उनमें सामवेद में आती है। तो सामवेद में क्या है, इंद्र भगवान, इंद्र देवता की, जो देवताओं के अधिपति इंद्र है, उनकी स्तुतियां है मंत्रों के द्वारा। इसलिए सामवेद महत्वपूर्ण माना जाता है स्तुति के हिसाब से। तो भगवान कह रहे हैं सामवेद मेरी विभूति है ना। फिर आता है देवानाम अस्मि वास्तव है, अर्थात जो देवनाम अस्मि था, सभी देवताओं में कौन है, इंद्र। तो सभी देवताओं में इनके अधिपति इंद्र है, और इंद्र क्या है, मेरी विभूति है। तो देवताओं में इंद्र कौन है, भगवान की विभूति, है ना। फिर आता है इंद्रियाणाम मनश्चास्मि, मतलब इंद्रियों में मन में हूं। इंद्रियों में मन में हूं, इंद्रियों में। देखिए मन हमारा बड़ा महत्वपूर्ण है। मन के साथ रहने और न रहने से हमारी इंद्रियां सक्रिय और अक्रिय होती है। मन के साथ रहने से और नहीं रहने से हमारी इंद्रियां सक्रिय अक्रिय होंगी। जैसे मान लीजिए हमारे मन में कोई इच्छा भाव नहीं है, तो हमारी आंखें भी नहीं देख पाएंगी, है ना। नहीं चाहते हम नहीं देखेंगे चीज को, ना टेस्ट लेंगी जब भी, ना श्रवण कर पाएंगे, ना हम सूंघ पाएंगे। मन के कारण सब इंद्रियां सक्रिय होती है। तो मन में जो विशेषता है
ये मन में विशेषता किसके द्वारा दी हुई है? भगवान कृष्ण के द्वारा। भगवान कृष्ण की विभूति है विशेषता ये। तो किसी का मन मान लीजिए अच्छा है या बुरा है, तो उसमें हम क्या देखना है? ये भगवान कृष्ण के कारण है। व्यक्तिगत नहीं फंसता है उसमें, फंस गए तुम्हारा पतन के रास्ते पर आ जाएंगे, पतन के मार्ग पर आ जाएंगे। तो जो भी विशेषता दिख रही है मन में, वो क्या है? भगवान की विभूति है। फिर भगवान कहते हैं भूता नाम अस्मि चेतना, सभी प्राणियों में चेतना है, वो कौन है? मेरी विभूति है। अर्थात चेतना नाम हमारी प्राण शक्ति का। देखिए चेतना ही क्या करती है? मृत व्यक्ति में और जीवित व्यक्ति में अंतर करती है। एक डेड बॉडी पड़ी हुई है और एक लिविंग बॉडी है, तो उनमें अंतर किसके कारण होगा? चेतना के कारण। चेतना वस्तुतः आत्मा का लक्षण है। यदि किसी में आत्मा अभी है उस बॉडी में, तो चेतना भी है उसमें। तो चेतना में जो विलक्षणता है ये, जिसके फलस्वरूप हम मरे आदमी और जीवित आदमी में अंतर अनुभव करते हैं, वो चेतना की विलक्षणता भगवान के द्वारा दी हुई है, अर्थात वो भगवान की विभूति है, ऐसा भगवान बता रहे हैं। तो फिर भगवान कह रहे हैं रुद्रनाम शंकर चास्मी, रुद्रों में शंकर हूं। ऐसा आता है शास्त्रों में 11 रुद्र हैं, उनमें जैसे बहुरूप त्रयंबकम बहुत सारे रुद्र हैं, उनमें सबसे महत्वपूर्ण है भगवान शंकर। शंभु रूप में जो रुद्र है वो महत्वपूर्ण है, वो कल्याण स्वरूप है, सच्चिदानंद है। तो वो जो है भगवान की विभूति है। देखिए शंकर भगवान भी क्या है? भगवान कृष्ण की विभूति है ना। रुद्राम शंकरास्मि। फिर आता है वित्तेषु यक्ष राक्षसाम, राक्षसों में कौन हूं मैं? कुबेर। कुबेर कौन होते हैं? राक्षसों के धन के अध्यक्ष। राक्षसों का जो धन का मैनेजमेंट करते हैं ना, अपना होता है ट्रेजरी। ट्रेजरी में होता है चीफ ट्रेजरी ऑफिसर, मुख्य खजांची पैसे का, फाइनेंस का। तो राक्षसों का फाइनेंस का कौन कर देखता है? कुबेर। तो भगवान कह रहे हैं कुबेर में जो विशेषता है ये मेरे कारण ही है, ये विशेषता मेरे कारण है। तो कुबेर क्या है? मेरी विभूति है ना। फिर आता है वसुनाम पावक चास्मी। वसु जो 8 वसु है ना, जैसे ध्रुव, धर, ध्रुव, सोम, ऐसे प्रकार के 8 वसु हैं। उनमें प्रमुख है अनल, पावक, अग्नि। तो वो अग्नि जो है वो सभी क्या है? अग्नि जो है भगवान की विभूति है। देखो अग्नि को क्या कहते हैं? अग्नि को कहते हैं अपन जो भगवान का मुख है अग्नि। अग्नि को भगवान का मुख मानते हैं, क्योंकि हम जो भी आहुति देते हैं, हवन करते हैं, वो अग्नि के माध्यम से ही भगवान तक पहुंचती है या देवताओं तक पहुंचती है। तो अग्नि क्या है? इनका मुख है, मुख है ना। तो ये अग्नि क्या है? 8 वसु है, मुख है अग्नि। अग्नि भगवान की विभूति है ना। तो भगवान कह रहे जो है वसुनाम चावत पावक अस्मि, पावक अनल, ये मेरी विभूति है। फिर कहते हैं मेरु शिखराम है, जो शिखर शिखर वाले जो चोटी वाले है ना, सुमेरु पर्वत, उनमें क्या है? मैं हूं। मेरु, सुमेरु, सोने चांदी तांबे के आदि शिखर वाले जितने पर्वत हैं, उनमें कौन सा मुख्य? सुमेरु पर्वत प्रमुख है। उनमें कहते हैं सुमेरु पर्वत पर बहुत सारे सोने के रत्नों के भंडार है। तो शिखर वाले पर्वतों में क्या है? सुमेरु जो है भगवान की विभूति है। फिर आता है प्रोत्साम से मुख्य माम विधि पार्थ बृहस्पति, जो पुरोहित है ना, पुरोहित बृहस्पति। बृहस्पति कौन है? इंद्र के गुरु, देवताओं के गुरु। इंद्र कौन है? देवताओं के मतलब अध्यक्ष, अधिपति, और उनके गुरु है इंद्र और बृहस्पति। तो बृहस्पति देवताओं के गुरु है। और दानव गुरु कौन है? दानव का गुरु कौन है? शुक्राचार्य। दानव गुरु है शुक्राचार्य। तो भगवान कह रहे हैं जो बृहस्पति मुख्य पुरोहित है देवताओं के ना, ये बुद्धि बहुत श्रेष्ठ है, तो ये मेरी विभूति है। फिर भगवान कह रहे हैं सेनी नाम है स्कंदे। सेनी नाम मानी सेनापतियों में, स्कंद मानी कार्तिक। कार्तिक भगवान जो है आते हैं ना, देवताओं के सेनापति कौन है? कार्तिक। भगवान शिव के पुत्र है, जो शिवालय में जाते हैं अपन, होता है ना, शिवलिंग होता है, माता पार्वती होती है, गणेश जी होते हैं और कार्तिक जी होते हैं, और है ना पंच होते हैं वहां। तो वहां कार्तिकेय जी होते हैं। तो कार्तिकेय कौन है? देवताओं के सेनापति। कार्तिकेय कहते हैं 6 तो मुख होते हैं और 12 हाथ होते हैं। तो भगवान कह रहे हैं कार्तिकेय जी जो है मेरी विभूति है। कार्तिकेय जी में जो विशेषता है ये मेरे कारण ही है ना। फिर भगवान कहते हैं सरसा मस्मी सागरे, जलाशयों में क्या है? मैं सभी संपूर्ण जलाशयों का अधिपति कौन है? समुद्र। समुद्र क्या होता है? अपनी मर्यादा में रहता है और गंभीर रहता है। तो भगवान कह रहे हैं समुद्र क्या है? मेरी ही विभूति है। तो समुद्र भी क्या है? मेरी विभूति है। फिर भगवान कह रहे हैं महर्षि नाम भृगुरहम, महर्षियों में भृगु में हूं। देखिए 7 महर्षि है, अत्रि है ना, अपने अत्रि, भृगु, मरीचि वगैरह जो 7 महर्षि हैं। महर्षि कौन होते हैं? देखिए एक तो पद के हिसाब से होता है देवता, और उच्च ज्ञान के आधार पर होते हैं महर्षि, है ना। उच्च ज्ञान, इनको उच्च कोटि का ज्ञान होता है। ज्ञान के अलावा ये क्या है? सृष्टि संचालन में सहयोग करते हैं, मनु का सहयोग करते हैं महर्षि। उन महर्षियों में क्या है? 7 महर्षि है, अत्रि, भृगु, मरीचि, है ना, ऐसे 7 करके महर्षि है। उनमें सबसे महत्वपूर्ण है भृगु ऋषि।
देखिए भृगु बड़े विद्वान थे, भृगु भृगु ऋषि बड़े विद्वान थे। एक बार जब देवताओं में जब एक प्रश्न आया, बहस का मुद्दा, कि भाई जो है ब्रह्मा विष्णु महेश में सबसे बड़े कौन है, इनकी परीक्षा कैसे ली जाए, तो उन्होंने क्या भृगु ऋषि को अपॉइंट किया, भृगु ऋषि को मनोनीत किया कि भृगु ऋषि ही जो है बड़े विद्वान है, यही अपने हिसाब से परीक्षा ले सकते हैं कौन ज्यादा पावरफुल, ऐसा है, ऐसा आता है कथा। तो भृगु ऋषि जो, भृगु ऋषि में जो विशेषता है, ये बुद्धिमानिता है, विद्वता है, ये क्या है, भगवान की विभूति है ना। तो महेश नाम भरु है। फिर बोलते हैं ग्रामस्य एकम अक्षरम, मतलब एकम अक्षरम, एक ओम, जो ओम है ना, प्रणव ओम, ओम भी क्या है, ओमकार भी मेरी विभूति है। सबसे पहले 3 मात्रा वाला प्रणव आता है, फिर प्रणव से त्रिपदा गायत्री आती है, गायत्री से वेद, वेदों से शास्त्र पुराण, और सब फिर इनसे बाद में संपूर्ण वांग्मय आता है। तो इन वांग्मय में सबसे महत्वपूर्ण ओंकार प्रणव। तो ओंकार क्या है, भगवान की विभूति है ओंकार, है ना, ये भगवान कहते हैं। फिर आता है इसमें यज्ञ नाम जप यज्ञो अस्मि, स्थल नाम हिमालय, यज्ञ नाम जप यज्ञो अस्मि, मतलब सभी यज्ञों में जप यज्ञ में हूँ। यज्ञ से क्या तात्पर्य है, समझे, यज्ञ से क्या तात्पर्य है, बोलेंगे कोई, यज्ञ से क्या तात्पर्य है, बताएंगे, यज्ञ से क्या तात्पर्य है। सुखवीर जी बोलेंगे, सुखवीर जी, सुखवीर सर, अनम्यूट करें अपने आप को, अनम्यूट। सर मैं अभी बाहर चला गया था, मुझे पता नहीं किस टॉपिक पर बात चल रही थी। चलिए कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। मैं पूछ रहा था यज्ञ से क्या तात्पर्य है, यज्ञ, यज्ञ से क्या तात्पर्य है। भगवान कह रहे हैं यज्ञ नाम जप यज्ञ अस्मि, यज्ञों में जप यज्ञ में हूँ। तो देखिए मैं बताता हूँ, भगवत गीता यज्ञ मानते सर हैं। जो कुछ जी बोले बोले, क्या बोल रहे हैं सुखवीर जी। सर आप जो कुछ पढ़ाते हैं वो कुछ उस समय तो याद रहता है सर, उसके बाद भूल जाते हैं, पता नहीं कुछ याद ही नहीं रहता है। श्रवण मनन और निध्यासन, मैंने बताया ना, श्रवण तो कर लेते हैं आप यहाँ, फिर मनन भी करें उसका, और मनन के बाद होता है निध्यासन, मतलब उसको अपन जो है प्रैक्टिकल लाइफ हाँ में सर। अप्लाई, है ना। कोई बात नहीं, आप करें, आ जाएगा, है ना, कोई बात नहीं है, आपका आता है सब कुछ, है ना, आता है, बस सुन लिया आपने। तो मेरा तात्पर्य है, यज्ञ से तात्पर्य है, भगवत गीता यज्ञ मानती है कर्तव्य कर्मों को, जो हमारे कर्म करते हैं ना हम, चाहे गृहस्थी है, विद्यार्थी है, व्यवसायी है, गृहिणी है, जो भी है, जिस हम देश काल परिस्थिति में है, अवर्ण आश्रम है, वो हमारे कर्तव्य जो क्या है, जैसे विद्यार्थी कर्तव्य पढ़ना पढ़ाई करना, गृहस्थी का कर्तव्य अपने जो है पालन पोषण करना, अपने परिवार का, माता पिता की सेवा करना, है ना। तो सब क्या कर्तव्य कर्म है अपने अपने। तो जो भी हम हमारे कर्तव्य कर्म करते हैं उनको भगवत गीता यज्ञ कहती है, यज्ञ, वो यज्ञ अपने लिए क्या है, यज्ञ, ये नहीं है यज्ञ सिर्फ आपके ओम भूर्भुवः स्वः कर दिया आहुति, वही यज्ञ नहीं है सिर्फ, यज्ञ ये भी है अपन जो अपने कर्तव्य कर्म कर रहे हैं यहाँ, तो यज्ञ है। तो यज्ञ जो है, अब पहले मैं मेरी बात पूरी कर लेता हूँ, फिर आपसे बात करेंगे अभी, है ना। तो भगवान कह रहे हैं यज्ञ नाम जप यज्ञो अस्मि, सभी यज्ञों में जप यज्ञ में हूँ। देखिए पहले अपन ने चौथे अध्याय में पढ़ा था, द्रव्यमय यज्ञ से ज्ञानमय यज्ञ श्रेष्ठ है, पढ़ा था ना चौथे अध्याय में, द्रव्यमय यज्ञ से ज्ञानमय यज्ञ श्रेष्ठ है। तो द्रव्य से जो यज्ञ करते हैं हम, जैसे घी जौ सामग्री से हवन करते हैं ना, उसे श्रेष्ठ कौन सा बताया यज्ञ अपने, ज्ञानमय यज्ञ। ज्ञानमय यज्ञ से तात्पर्य है जो हम गीता का पाठ पढ़ रहे हैं ना, ये ज्ञान यज्ञ, हमारा ज्ञान यज्ञ कर रहे हैं, गीता पढ़ रहे हैं ना, ये ज्ञान यज्ञ है। भगवान कहते हैं गीता में कि जो गीता को पढ़ता है, प्रतिदिन पाठ करता है, पढ़ाता है, पढ़ता है, जो भी श्रवण करता है, उसके द्वारा मैं ज्ञान यज्ञ से पूजित होता हूँ। तो वो क्या, ज्ञान यज्ञ, अपन ये ज्ञान यज्ञ कर रहे हैं। तो भगवान कहते हैं द्रव्यमय यज्ञ से ज्ञानमय यज्ञ श्रेष्ठ है। और सब में श्रेष्ठ क्या है, यज्ञ नाम जप यज्ञो अस्मि, सभी यज्ञों में जप करते हैं ना अपन, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, ये क्या है, जप यज्ञ है। ये क्या है, जप यज्ञ। तो जप यज्ञ जो है वो भगवान की विभूति है। ये क्या है, भगवान की विभूति। देखिए जप जो है, जप के बारे में आता है, अपन जप जो है कई तरह से करते हैं। शुरुआत में करते हैं हम जप जो है, शुरुआत में जो जप करते हैं हम उसको बोलते हैं वैखरी जप। उच्चारण करते हैं हम हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम राम। तो सुनते हैं इसको, हम भी सुनते हैं और हमारे पास वाले भी सुनते हैं, तो इसको बोलते हैं वैखरी जप। इसके बाद जो स्टेप आती है उसको बोलते हैं उपांशु जप। उपांशु जप में क्या होता है, हमारा मुख कंठ बंद रहते हैं, हम सिर्फ अंदर जिह्वा से जप करते हैं और इसको हम खुद ही सुनते हैं, दूसरा हमारा नहीं सुन सकता उपांशु जप को। इससे ऊपर आता है मानसिक जप। मानसिक जप क्या है, हमेशा चलता रहता है, वो तीसरी स्टेज है, सबसे हायर स्टेज है वो मानसिक जप। तो हमें प्रयास करना चाहिए वहां तक पहुंचने का। सबसे पहले अपन जप करें, एक बार सबसे पहले श्रवण वाला जप करें, इसको बोलते हैं वैखरी जप।
तो भगवान कह रहे हैं ये यज्ञ नाम मतलब यज्ञ में सभी जब जो यज्ञ नाम जप यज्ञ अस्मि, ये जप यज्ञ भी मैं ही हूँ, है ना। जब करेंगे आप तो मतलब मेरे से टच में है आप। तो देखिए जब कितना महत्वपूर्ण है, जब कितना महत्वपूर्ण है, भगवान की विभूति है। आप जब कर रहे हैं तो मतलब भगवान से डायरेक्ट टच में आ रहे हैं आप, डायरेक्ट टच में। और जब कर रहे हैं आप हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे, और सोच रहे हैं रुपए पैसों के बारे में, ठीक है, जब जब चल रहा है, लेकिन रुपये में पैसा वहां जाना, ये करना है वो करना है, तो भगवान क्या करते हैं फिर आपसे नाराज हो जाते हैं। नाराज क्या होते हैं भगवान, भगवान कह रहे हैं जब मेरी विभूति है, तो जैसे जब शुरू करते हैं भगवान आपके पास रहते हैं। अब भगवान आपके पास खड़े हैं और आप मन में सोच रहे हैं रुपए पैसों के बारे में, संसार के बारे में, तो भगवान के भाई कैसा आदमी है, मेरे को बुला भी रहा है और मेरा मतलब पूछ भी नहीं कर रहा क्या आदमी है। भगवान फिर उससे आपसे उसको जो आपको एडवांटेज लाभ होना चाहिए वो लाभ नहीं हो पाता। इसलिए जब करते समय हमें कंसंट्रेट रहना है। जब करते समय क्या है, कंसंट्रेट रहना है। जो कह रहे हैं सुने उसको अपन ध्यान वही रखे, मन को इधर उधर न भटकाए अपन, है ना। जब करें, जब का बड़ा महत्वपूर्ण है। भगवान ने गीता में खुद लिखा है, खुद कह रहे हैं भगवान यज्ञ नाम जप यज्ञ अस्मि, सभी यज्ञों में जप यज्ञ मैं ही हूँ। बड़ा महत्वपूर्ण है जब, ठीक है। इसके बाद फिर भगवान कहते हैं अगला इसमें अंतिम है स्थवनान हिमालय, स्थिर जो पर्वत है उनमें हिमालय में हूँ। स्थिर पर्वतों में कौन है, हिमालय में हूँ। देखिए हिमालय पर्वत बड़ा महत्वपूर्ण है तपस्या के भाव से। जितने भी ऋषि मुनि ने तपस्या की है, महान पवित्र स्थल है, सभी ज्यादातर ऋषि मुनि ने हिमालय पर्वत में तपस्या की है। गंगा यमुना जैसी जो पवित्र नदियां हैं अपनी, वो हिमालय से उद्गम हुआ है नदियों का। और भगवत प्राप्ति के लिए हिमालय क्या, भगवत प्राप्ति के लिए हिमालय बहुत सहायक है। आज भी कई संत जन जो है बहुत दीर्घ आयु वाले, दीर्घ उम्र वाले, जो लंबी आयु वाले योगी हैं, वो आज भी हिमालय की गुफा में तपस्या करते हैं, है ना। गुफा में नर नारायण ऋषि आज भी हिमालय में तपस्या कर रहे हैं। हिमालय पर्वत भगवान शंकर का ससुराल है। हिमालय पर्वत कौन है, भगवान शंकर का ससुराल है। और उसी पर्वत का एक शिखर है कैलाश। उसी हिमालय पर्वत में कैलाश पर्वत है, एक छोटा शिखर, वो भगवान का धाम है, कैलाश धाम। तो हिमालय पर्वत बड़ा महत्वपूर्ण है। वो हिमालय पर्वत क्या है, भगवान की विभूति है। हिमालय पर्वत में जो विशेषता है वो भगवान के कारण ही है ना। ये भगवान के श्लोकों में बता रहे हैं, तो समझ गए ना आप। ये बहुत सारी विभूतियां बताई भगवान ने। मैं ऋषि में भृगु हूँ, है ना, ओंकार अक्षर यज्ञ में जप यज्ञ, स्त्रों में हिमालय, इस प्रकार भगवान जो है अपनी विभूतियां बता रहे हैं। देवानाम जो है इंद्र हूँ, देवताओं में इंद्रियों में मन हूँ, प्राणियों की चेतना में हूँ, है ना, रुद्रों में शंकर में हूँ, और कुबेरपति राक्षसों में कुबेर में हूँ, अग्नि में वसुनाम पावक, वसुओं में अग्नि यानी पावक में हूँ, और सुमेरु पर्वत में हूँ, बृहस्पति में हूँ, जो पुरोहितों में बृहस्पति में हूँ, सेनापतियों में कार्तिकेय में हूँ, और फिर कहते हैं जलाशयों में या जल के उनमें भंडारों में समुद्र में हूँ। ये बात जो है भगवान इंग्लिश में बता रहे हैं। तो कहने का तात्पर्य है सब जगह भगवान ही भगवान है। जो भी हमें विशेषता विलक्षणता प्रभाव नजर आए, वह हमारा व्यक्तिगत वस्तुगत संसार नाशवान चीजों पर हमारा ध्यान न जाए। हमारा ध्यान जाए सिर्फ और सिर्फ भगवान पर, सिर्फ और सिर्फ भगवान पर ध्यान जाए हमारा। ये बात इसमें भगवान बताना चाह रहे हैं। आइए आगे चलते हैं अपन। श्लोक संख्या 26, 27, 28, 29 कौन पढ़ेंगे? ऋतु जी पढ़ेंगे, ऋतु जी, ऋतु गोयल जी। हाँ सर। हाँ हाँ ऋतु मैं जी, पढ़ती हूँ सर। 26, 27, 28, 29 पढ़े आप, ऋतु जी पढ़े। अश्वत्थ सर्ववृक्षाणां देवऋषाणां च नारद गन्धर्वाणां चित्ररथ सिन्धानां कपिलो मुनि उच्चै श्रवसमश्वानां विद्धि मां मृतोद्भवम् ऐरावतं गजेन्द्राणां नराणां च नराधिपम् आयुधामहं वज्रं धेनूनामस्मि कामधुक् प्रजनशः चास्मि कन्दर्पः सर्पाणामस्मि वासुकी अनन्तशः चास्मि नागानां वरुणो यादसामहं पितॄणामर्यमा चास्मि यमः संयमतामहम्। अब देखिए फिर से भगवान जो है बहुत सारी विभूतियां बता रहे हैं इसमें। भगवान कह रहे हैं संपूर्ण वृक्षों में पीपल में हूँ, देवर्षि में नारद में हूँ, है ना, गंधर्वों में चित्ररथ में हूँ, सिद्धों में कपिल मुनि में हूँ, घोड़ों में अमृत के साथ समुद्र से प्रकट होने वाला उच्चैश्रवा नामक घोड़ा में हूँ, हाथियों में श्रेष्ठ ऐरावत में हूँ, मनुष्यों में राजा को मेरी विभूति मानो, आयुधों में वज्र में हूँ, धेनुओं में कामधेनु में हूँ, संतान उत्पत्ति का हेतु कामदेवी में ही हूँ, और सर्पों में वासुकी में हूँ, नागों में अनंत शेष नाग में हूँ, और जल जंतुओं में मगर में हूँ, जल जंतु का अधिपति वरुण में हूँ,
और पितरों में अरेमा और शासन करने वाले में यमराज में हूँ। देखिए इतनी सारी भगवान ने विभूतियां बता दी है, इतनी सारी भगवान ने विभूतियां बता दी है। तो यहाँ देखिए पीपल को जो है मुख्य माना गया है। पीपल एक महत्वपूर्ण वृक्ष है। भगवान कहते हैं पीपल जो है संसार का रूप है। पीपल पीपल संसार में पीपल के पूजन की बड़ी भारी महिमा है। कहते हैं पीपल जो है एक प्रकार से भगवान की विभूति है ही कह रहे हैं। भगवान पीपल की लकड़ी वस्तुतः यज्ञ में भी भगवान को जो आहुति है उसमें भी काम आती है। और भगवान ने संसार रूपी वृक्ष बताया पीपल को, क्या बताया? संसार रूपी वृक्ष, है ना पीपल। तो पीपल किसकी विभूति है? भगवान की। फिर आता देवर्षियों में नारद जो है कौन है? भगवान है। लेकिन नारद जो है परम भगवान के परम भक्त है नारद जी। नारद जी के बारे में ऐसा आता है, नारद जी जो है भगवान की जो कोई लीला होनी होती है ना संसार में, उसका बैकग्राउंड तैयार करते हैं नारद जी, भूमिका तैयार करते हैं, भूमिका। नारद जी की बात को देवता भी उसी तसल्ली विश्वास से मानते हैं और राक्षस भी वही तसल्ली विश्वास से मानते हैं। सभी देवता और राक्षस नारद जी की बातों पर विश्वास करते हैं, चाहे मनुष्य हो असुर हो कोई हो। देवता नारद जी ने व्यास देव जी को भागवतम लिखवाया सलाह देकर, है ना, रामायण लिखवाई, है ना, सब जो है नारद जी ने करवाया है। तो नारद जी बड़े महत्वपूर्ण है। नारद जी कहते हैं नारद अमोघ लीला दर्शनम। नारद जो कहते हैं नारद जी वो उसमें कहीं ना कहीं कल्याण होता है। जो नारद जी ने कह दिया तो कल्याण है फिर उसका, है ना, चाहे देवताओं से कहें चाहे राक्षसों से कहें। देखिए इधर तो भगवान जो है कंस से, नारद जी जो है कंस से कहते हैं भाई तेरे जन्म देने वाला तो गोकुल में आ गया है, कंस ऐसा कहते हैं। और वहां फिर गोकुल में जाकर कहते हैं भैया वो राक्षस मारने वाले है, ध्यान रखना इनका, है ना। तो नारद जी क्या है, दोनों तरफ बातें करते हैं। तो भगवान की लीलाओं में वो करते हैं, मोटिवेट करते हैं भगवान की लीलाओं को। नारद जी जैसे ऐसे मानो आप चोर होगा ना, कोई चोर जैसे आप ऐसे समझे उसको। नारद जी को सृष्टि का पहला पत्रकार माना जाता है, पहला पत्रकार, जर्नलिस्ट। चोर से कहेंगे भाई रात को चोरी कर लेना, आज तो आराम से चोरी कर लेना। और सावकार से कहेंगे भैया आज चेत से सोना, चोर आ सकते हैं आज। और चौकीदारों से कहेंगे चौकीदारों बड़ा ध्यान रखना, आज चोरी हो सकती है। तीनों को एक्टिवेट करते हैं नारद जी, है ना, और फिर लीला करवाएंगे उसी को। तो नारद जी का जो है भगवान की लीलाओं कराने में बड़ा योगदान है। परम भक्त है भगवान के नारद जी, है ना। हमेशा नारद जी संकीर्तन के मास्टर हैं, हमेशा भगवान का नारायण नारायण स्मरण करते रहते हैं ना। तो नारद जी में जो विशेषता है ये भगवान की विभूति। देवर्षि नाम जो नारद है, देवर्षियों में कौन है? भगवान। नारद जो है वो भगवान की ही विभूति है, ऐसा इस श्लोक में भगवान जो है बता रहे हैं। फिर इसमें आता है गंधर्वाणाम चित्ररथ है। चित्ररथ में गंधर्वों में चित्ररथ भगवान है। चित्ररथ बोलते हैं जो स्वर्गलोक उच्च लोक जो होते हैं देवताओं के, वहां पर सिंगिंग करने वाले गायक होते हैं ना, गायक जो अपने बॉलीवुड में गायक होते हैं, बढ़िया गायक साहब ए आर रहमान गायक, ऐसे ही वहां पर स्वर्ग लोक में गायक होते हैं। सबसे टॉप क्वालिटी का जो गायक बोलते हैं चित्ररथ, भाई अच्छा गायक है। तो चित्ररथ क्या है? भगवान की विभूति है ना। गंधर्वनाम चित्ररथ। फिर आता सिद्धनाम कपिलो मुनि। सिद्धनाम कपिलो मुनि, सिद्धों में कपिल मुनि में हूँ। देखिए सिद्ध व्यक्ति दो तरह के होते हैं। एक तो क्या करते हैं, साधना करते हैं, साधन करते हैं तब सिद्धि मिलती है उनको, तो वो क्या होता है साधन से सिद्ध बनते हैं वो। एक होते हैं जन्मजात सिद्ध, वो जन्म से सिद्ध होते हैं। तो यह कपिल मुनि जो है जन्मजात सिद्ध है, जन्म से सिद्ध है। वो छोटे से थे ना, माँ के घर में जाए तभी सिद्ध वस्तु भगवान के अवतार है कपिल मुनि। साइन के धर्म के प्रवर्तक है और माता देवू के गर्भ, देवहूति के गर्भ से उन्होंने अवतार लिया है। तो कपिल मुनि जन्मजात सिद्ध है। तो भगवान कह रहे हैं कपिल मुनि जो है मेरी ही विभूति है, ऐसा भगवान कह रहे हैं। फिर इसमें जो है भगवान बाद में बोल रहे हैं उच्च श्रवसानाम, उच्च श्रवा नामक जो है ना, उच्च श्रवा नाम, उच्च श्रवा नामक घोड़ा है। ठीक है, समुद्र से मंथन कर किया, देवी देवता और राक्षसों समुद्र मंथन किया, उसमें से रत्न निकले थे, उनमें उच्च श्रवा नामक घोड़ा निकला था। ये घोड़ा क्या है? सभी घोड़ों का राजा है और इंद्र का वाहन है। उच्च श्रवा नामक घोड़ा इंद्र का वाहन है और सभी घोड़ों का राजा है। तो भगवान कह रहे हैं ये मेरी विभूति है भैया, उच्च श्रवा नामक घोड़ा मेरी विभूति है। फिर कहते एरावत गजेंद्र नाम, और ऐसे ही समुद्र मंथन में एरावत नामक हाथी निकला था। ये हाथी श्रेष्ठ है सबसे, ये भी इंद्र का वाहन है। तो ये भी क्या है? गजेंद्र श्रेष्ठ है, ये भी क्या भगवान की विभूति है। फिर कहते हैं भगवान नरणाम च नराधिपम, मतलब मनुष्यों में राजा मैं हूँ, मनुष्यों में राजा मैं हूँ। देखिए प्रजा का पालन संरक्षण और शासन करने वाला कौन होता है? राजा। तो ऐसा राजा श्रेष्ठ होता है। तो राजा को भगवान सामान्य मनुष्यों की तुलना में ज्यादा पावर दिए रहते हैं, है ना। राजा होता है पावरफुल शक्तिशाली। तो राजा में भगवान, राजा जो है भगवान की विभूति है, ये इसमें भगवान ने बताया है। फिर आता आयुध नाम वज्रम, आयुधों में वज्र में हूँ, आयुधों में वज्र में हूँ। वज्र देखिए महर्षि दादीश जो थे उनकी तपस्या जो उन्होंने की थी उनसे, मतलब उनके अस्थियों से बना हुआ अस्त्र है दादीश का, अस्थियों से बना अच्छा वज्र। और ये इंद्र का अस्त्र है वज्र,
बड़ा मतलब भयानक अस्त्र होता है वज्र, ये महत्वपूर्ण है, देवताओं का महत्वपूर्ण अस्त्र है वज्र। तो भगवान कह रहे हैं वज्र जो है मेरी ही विभूति है। इसमें क्या है, दधीची मुनि की तपस्या का तेज भी है। जब कहीं बात नहीं बनती तो इंद्र फिर वज्र से प्रहार करते हैं। तो वज्र जो है भगवान की विभूति है, ऐसा भगवान इसमें बता रहे हैं ना। इसके बाद हिंदू नाम में काम दुख है, मतलब हिंदू नाम, नई नई जो गाय ब्याती है ना, वो गाय ब्याती है, पार्चुषण के बाद गाय का बच्चा डालती है ब्यागी गाय, उसको हम क्या बोलते हैं, धेनु बोलते हैं, धेनु, है ना। सभी, और धेनु बोलते हैं गाय को, धेनु। और सभी धेनुओं में प्रमुख कौन है, कामधेनु। कामधेनु, ये कामधेनु भी क्या है, समुद्र मंथन से उत्पन्न हुई है। कामधेनु जो गाय है, ये सभी समुद्र मंथन से उत्पन्न हुई है। और स्वर्ग के देवताओं की, मनुष्यों की कामना पूर्ति करती है। जो भी कामना है ना, वो आप पूर्ति करती है कामधेनु। इसका तभी तो नाम इसका कामधेनु है। तो स्वर्ग में पाए जाते हैं कामधेनु। तो भगवान कह रहे हैं कामधेनु भी क्या है, मेरी विभूति है। फिर भगवान कह रहे हैं प्रजना चाशमी कंदर्प पे, कंदर्प मनी काम, काम बोलते हैं ना, कामना, काम, कंदर्प कोटि कमनीय विशेष शोभम, है ना। तो भगवान कह रहे हैं संसार मात्र की उत्पत्ति किससे होती है, काम से होती है उत्पत्ति। चल रहा है ना संचालन, संसार किससे बढ़ रहा है, काम से। तो भगवान कह रहे हैं इसमें धर्म के अनुकूल केवल संतान उत्पत्ति के लिए जो काम है वो मेरी विभूति है। सुख बुद्धि, सुख बुद्धि और इंद्रिय तृप्ति का त्याग करके जिस काम का हम उपयोग करते हैं वो काम क्या है, मेरी विभूति है। क्या कह रहे हैं भगवान, आप सुख बुद्धि का त्याग करके, इंद्रिय तृप्ति का त्याग करके और उस काम का संतानोत्पत्ति में उपयोग करते हो तो वो मेरी विभूति, अर्थात धर्म के अविरुद्ध काम। भगवान पहले भी कहा 7वें अध्याय में, धर्म के अविरुद्ध काम में ही हूँ, मेरी विभूति है। तो ये भगवान इसमें बता रहे हैं, 7-11 में इसका उल्लेख हुआ है। फिर भगवान कह रहे हैं सर्पणाम अस्मि वासुकी, सभी सर्पों में वासुकी में हूँ। वासुकी देखिए बहुत ताकतवर सर्प थे। जब समुद्र मंथन हुआ था, जब पर्वत को उन्होंने मथा था समुद्र मंथन में, तो मथनी के रूप में क्या है, वासुकी सर्प का इस्तेमाल हुआ था। तो भगवान कह रहे हैं वासुकी सर्प में जो विशेषता है ये मेरे कारण ही है। ये क्या है, मेरे कारण ही है, सर्पणाम वासुकी। फिर अगला श्लोक आता है अनंचास्मि नागना, अनंचास्मि नागना वर्णो यासाम हम। तो इसमें है अनंचास्मि नागना मीन्स जो अनंत शेष है, नागों में अनंत शेष है वो मेरी विभूति है। देखिए देखो, सर्प और नाग, आप कहीं कंफ्यूज मत होना। सर्प और नाग में सर्प पाए थे थल पर, जमीन पर, और नाग पाए थे जल में। नाग किस पाए थे, जल में। तो सर्प में भगवान वासुकी हैं और नाग में भगवान अनंत नाग, शेष जो ना, अनंत शेष, शेष नाग जो संपूर्ण नाव के राजा है, शेष नाग। इनके 1000 फण होते हैं, शेष नाग के 1000 फण होते हैं। और ये क्षीर सागर में भगवान विष्णु की सरसैया के रूप में विराजमान है। और ये भगवान जब, विष्णु भगवान जब लीलाएं लेते हैं, अवतार की लीलाएं के लिए अवतार लेते हैं, तो भगवान की लीलाओं में साथ आते हैं शेषनाग, है ना। शेषनाग भगवान लीलाओं में सहभागी होते हैं। तो भगवान कह रहे हैं अनंता चास्मी नागानाम, नागों में अनंत शेषनाग में हूँ। फिर कहते हैं वरुणो याल शाम हम, वरुण जल जंतु जो होते हैं ना, जलीय जंतु या जलीय देवता, इनका अधिपति है वरुण देव। तो भगवान कह रहे हैं वरुण देवी मेरी विभूति है जलीय जंतु में। पितृणाम अर्यमा चास्मी, सभी पितरों में अर्यमा में हूँ। अर्यमा नामक पितृ जो है, ये पितृ होते हैं, 7 पितृगण होते हैं, ऐसा शास्त्रों में आता है। इनमें क्या होता है, जैसे कव्य, वाय, अनल, सोम, ऐसे 7 पितृ होते हैं। और सबसे प्रमुख आता है इसमें अर्यमा नामक पितृ। तो ये अर्यमा जो पितृ है ये भगवान की विभूति है, ऐसा भगवान यहाँ पर कह रहे हैं। फिर आता है यमे संयताम हम, यमे संयताम अर्थात संयम रखने वालों में, मतलब धर्म का जो पालन करते हैं ना, प्राणियों पर शासन करने वाला जितने भी राजा हैं, जितने भी अधिकारी हैं, उनमें कौन मुख्य है, यमराज। यमराज सब में मुख्य है। और ये प्राणियों को उनके, यमराज क्या करता है, प्राणियों के उनके पाप पुण्य का फल भुगता कर शुद्ध करते हैं यमराज, है ना, धर्म के आधार पर। वो धर्मराज भी कहते हैं यमराज को। तो वो जो है इनका शासन न्याय और धर्म से होता है। तो भगवान कह रहे हैं यम जो संयम, जो यमराज है वो मेरी विभूति है। कितनी बड़ी बात है, भगवान के यम जो धर्मराज है वो मेरी विभूति था। वहां भी मैं ही बैठा हूँ भैया, वहां भी क्या है, मैं ही बैठा हूँ, है ना। ये बात जो है इस लोगों को भगवान बता रहे हैं। आइए 30, 31, 32 पर चलते हैं अपन। 30, 31, 32 पर आइए। कौन पढ़ेंगे श्लोक अब, मोहिनी जी का हो गया, रितु गोयल जी का हो गया, रजनी चौधरी जी पढ़ेंगी, रजनी चौधरी जी, रजनी जी पढ़ेंगी, रजनी चौधरी जी। हाँ पढ़े आप, 30, 31, 32 पढ़े आप। प्रह्लादस्यास्मि दैत्यानां कालः कलयत्तामयं हम मृग
मृगाणां च महेन्द्रोऽहं वैनतेयश्च पक्षिणां पवनः पवतामस्मि रामः शस्त्रभृतामहं जषाणां मकरश्चामि स्रोतसामस्मि जाह्नवी संगाणाम विरनश्च मध्यम चैवाहमर्जुन अध्यात्म विद्या विद्यानां वादः प्रवदता मह्यम। देखिए भगवान जो है अब और विभूति बता रहे हैं अपनी, क्या कह रहे हैं भगवान, दैत्यों में प्रहलाद और गणना करने वालों में काल में हूँ। क्या कह रहे हैं भगवान, दैत्यों में प्रहलाद, प्रहलाद महाराज वही है होलिका वाले, ये हिरण्यकशिपु पुत्र ना प्रहलाद महाराज वही है, यहाँ पर दैत्य है वो, क्योंकि दैत्य वंश से बिलोंग करते हैं, हिरण्यकशिपु पुत्र है, तो दैत्यों में प्रहलाद। अब भगवान क्या कह रहे हैं, देखिए दैत्यों में प्रहलाद मैं हूँ। आप देखिए ध्यान से सुनिए, दैत्यों में प्रहलाद मैं हूँ से तात्पर्य भगवान वर्तमान की बात बता रहे हैं। अब देखिए प्रहलाद जी तो सतयुग में हुए थे, प्रहलाद जी तो सतयुग में हो गए थे ना, सतयुग की बात है, हिरण्यकशिपु वगैरह, और ये कहानी चल रही है द्वापर की। भगवान कृष्ण कब आए थे, द्वापर में आए थे, तो कृष्ण भगवान गीता का उपदेश दे रहे हैं। तो यहाँ क्या सतयुग में हो चुके हैं प्रहलाद जी बहुत पहले, तो कह रहे हैं दैत्यों प्रहलाद में हूँ, अर्थात इसका तात्पर्य है भगवान के जो भक्त होते हैं वो वर्तमान में भी हैं, जो भगवान के भक्त हो चुके हैं, अनन्य भक्त हो चुके हैं, वो वर्तमान में भी है, और भगवान स्वयं उनके रूप धारण करके प्रकट होते हैं इस युग में भी। तो भगवान के भक्तों का अस्तित्व अभी भी है, वो अभी भी है ना। तो भगवान कह रहे हैं दैत्यों में प्रहलाद में हूँ, गणना करने वालों में काल में हूँ, पशुओं में सिंह और पक्षियों में गरुड़ में हूँ। गरुड़ देखिए, गरुड़ जो है भगवान विष्णु के वाहक है, पक्षियों के राजा है, तो यहाँ कह रहे हैं भगवान मैं हूँ क्या, गरुड़ों में, गरुड़ मेरी विभूति है। फिर कह रहा है पंच करने वाले वायु और शस्त्रधारियों में राम, राम वही है भगवान राम। तो शस्त्रधारियों में राम की जो अवतार के हिसाब से नहीं कह रहे भगवान, जो शस्त्रधारी राम में जो विशेषता है वो मेरी विभूति है, मेरे कारण ही है वो। कहने का तात्पर्य कृष्ण से राम, राम में विभूति वो कृष्ण के कारण ही है ना। शस्त्रधारियों में राम जो है विभूति है, और जल जंतुओं में मगर, मगर होता है ना मगरमच्छ, जल जंतुओं में, तो मगर जो है वो भगवान की विभूति है ना। मगर भी जल में मगर है। नदियों में गंगा जी में हूँ, गंगा नदी जो है ना, जाह्नवी, गंगा नदी कौन है, भगवान की विभूति है गंगा नदी, कहते हैं। और अर्जुन संपूर्ण सृष्टियों के आदि मध्य और अंत में मैं ही हूँ। फिर भगवान दोबारा कह रहे हैं आदि मध्य अंत में मैं ही हूँ अर्जुन। तो विद्या में अध्यात्म विद्या और परस्पर साथ करने वालों का तत्व निर्णय किया जाने वाला वाद में हूँ। ये सब भगवान बता रहे हैं यहाँ पर। तो देखिए इसमें भगवान बता रहे हैं, अलग बात इसमें है नदियों में गंगा, लेकिन गंगा नदी को है ना कहते हैं गंगा नदी नदियों में श्रेष्ठ है, और वैष्णव में श्रेष्ठ कौन है, भगवान शंभु शंकर वैष्णव में श्रेष्ठ है, और देवों में भगवान विष्णु श्रेष्ठ है, और शास्त्रों में भागवत पुराण श्रेष्ठ है। चार श्रेष्ठ है, गंगा नदी, भगवान विष्णु, भागवत पुराण, और शंकर शंभु, यथा वैष्णव ने यथा शंभु, सब वैष्णव ने शंकर। तो ये सब क्या भगवान की विभूति है। फिर भगवान कह रहे आदि आदि मंत्र में हूँ, ये भी कह चुके हैं। फिर कह रहे भगवान जो है अध्यात्म विद्या में हूँ। पहले भगवान ने क्या रहा, विद्याओं का राजा, राज विद्या राज भूति योग में क्या था, सभी विद्याओं का राजा। क्या कह रहा है, अध्यात्म, सभी विद्याओं में सर्वोच्च है अध्यात्म विद्या, और राज विद्याओं का राजा है राज विद्या। तो देखिए अध्यात्म विद्या जो है निर्गुण की उपासना की करती है, अध्यात्म विद्या ब्रह्म की विद्या, और राज विद्या क्या है, सगुण की उपासना का प्रतीक है। तो राज विद्या भी भगवान की विभूति है, और अध्यात्म विद्या भी भगवान की विभूति है। ये बात भगवान यहाँ पर बोल रहे हैं, है ना। चलिए आगे आइए, 33 एंड 34, 33 एंड 34 कौन पढ़ेंगे, आरती द्विवेदी जी पढ़ेंगी। आरती द्विवेदी जी अनम्यूट करें अपने आप को, आरती जी अनम्यूट करें। हरे कृष्ण। हरे कृष्णा। अक्षराणां कारोऽस्मि गन्धः सामासिकस्य च अहमेवाक्षयः कालो धाताहं विश्वेतो मुखः मृत्युः सर्वहर्षवा सुदृक्ष्वश्व भविष्यतां कीर्तिः श्रीर्वाक्व नारीणां स्मृतिर्मेघा धृति क्षमा
अक्षरों में अकाल और समासों में द्वंद्व समास मैं हूँ। अक्षर काल अर्थात काल का भी महाकाल तथा सब और मुख वाला धाता, सबका पालन पोषण करने वाला भी मैं ही हूँ। सबका हरण करने वाली मृत्यु और भविष्य में उत्पन्न होने वाला मैं हूँ तथा स्त्री जाति में कीर्ति, श्री, वाक यानी वाणी, स्मृति, मेधा, धृति और क्षमा मैं हूँ। चलिए देखिए, यहाँ पर भगवान खास खास विधियों फिर से बता रहे हैं। भगवान कह रहे हैं समासों में द्वंद्व में हूँ। देखिए समास बोलते हैं दो शब्दों का जुड़ना, कंजक्शन होता है ना, उसको आप हिंदी ग्रामर का मामला है, उसको समास, दो शब्द जुड़ते हैं तो समास बोलते हैं। समास मूलतः चार प्रकार होते हैं, द्वंद्व समास, अव्ययी भाव, तत्पुरुष, ऐसे बहुब्रीहि। तो सबसे महत्वपूर्ण है इसमें पूर्ण समास, द्वंद्व समास। द्वंद्व समास में क्या होता है, दोनों शब्दों की प्रमुखता होती है, जैसे सुख दुख, दिन रात, दोनों शब्दों की प्रमुखता होती है, विशेष होता है ये द्वंद्व समास। भगवान कह रहे हैं समासों में द्वंद्व समास में ही हूँ। फिर भगवान कह रहे हैं अक्षय काल। काल, एक तो काल होता है, अक्षय काल। काल तो क्या नाशवान होता है, निरंतर क्षय हो रहा है। और एक होता है अक्षय काल, उसका कभी नाश नहीं होता, है ना। तो वो अक्षय काल कौन है, भगवान है। अक्षय काल कौन है, भगवान है ना। अक्षय काल का भी महाकाल, मतलब एक प्रकार से माने आपको, जैसे मृत्यु आती है ना, मृत्यु आगे आएगा, मृत्यु तो भगवान है, महाकाल है ना। और सब और मुख वाला धाता, सब और मुख वाला धाता, धाता में सबका धारण भरण पोषण करने वाला। और सब मुख वाला मतलब सब जगह नहीं रखता है, हर व्यक्ति के हर समय में क्या कर रहा है क्या नहीं कर रहा है, हर स्थान पर सब भगवान की नजर में है। सब और मुख है भगवान के, इधर ही देख रहे हैं भगवान, उधर भी देख रहे हैं, वहां भी देख रहे हैं, यहाँ भी देख रहे हैं। तो भगवान सब और मुख वाले दाता है ना, सब जगह है। फिर भगवान कह रहे हैं सबका हरण करने वाली मृत्यु और भविष्य में उत्पन्न होने वाला भी मैं हूँ। देखिए मृत्यु भगवान है, मृत्यु भी क्या है, भगवान की विभूति है। देखिए मृत्यु बड़ी महत्वपूर्ण होती है। मृत्यु क्या करती है, व्यक्ति के अंदर जो स्मृति होती है ना, राग द्वेष लगाव, जो भी संसार में मैं मेरे पर बैठा है ना, सबको एक झटके मार लेती है, वो भूल जाता है सब। फिर मृत्यु होती है व्यक्ति की, तब कुछ खत्म उसका, चाहे राजा है कोई हो, मृत्यु के बाद सब खत्म, राजा हो या रंग, सब समान रूप जाते हैं फिर वहां भगवान के, वहां धर्मराज के सामने। तो मृत्यु ऐसी चीज है, वो हरण कर लेती है तुरंत, पूरे जीवन में जो भी करता है ना, एक झटके में खत्म कर देती है मृत्यु। तो मृत्यु में जो विशेषता है, ये भगवान की विभूति है ना। ये मृत्यु क्या, भगवान की विभूति है। फिर भगवान कहते हैं भविष्य में उत्पन्न होने वाला जो भी घटना इन फ्यूचर होने वाली है, वो सब कहीं ना कहीं उसमें भगवान की, वो भगवान की विभूतियां है, वो उनसे कहीं ना कहीं भगवान जुड़े हुए हैं, है ना। अपन हुई सो राम रचना का कहते हैं ना, तो उनके पीछे ही भाव है, जो भी होने वाला है वो भगवान की विभूति है। फिर भगवान कहते हैं इसमें, भगवान 6-7 बोलते हैं सब स्त्री जाति में कीर्ति, स्त्री, वाक, स्मृति, मेधा, धृति, क्षमा मैं हूँ। ये देखिए स्त्री जाति की प्रमुखता है क्या, स्त्री, स्त्री बोलते हैं ऐश्वर्य, ओपुलेंस, प्रॉस्पर्टी, जो विशेषता है ना, आपने वो संग्रह कर रखा है बहुत है, प्रॉस्पर्टी, वो स्त्री या ऐश्वर्य, वो क्या है, भगवान की विभूति है ना। स्त्री के बाद कीर्ति, कीर्ति मीन्स जो आपका जग में जो है आपका स्तुति हो रही है, आपका मान सम्मान हो रहा है, मान हो रही है, कीर्ति हो रही है, आपकी चमक फैल रही है, वो कीर्ति भी क्या, भगवान की विभूति है ना। वाक, वाणी, जो आप वाणी होती है ना, किसी बहुत उत्तम वाणी, साहब गले में बहुत सरस्वती विराजमान है, बहुत अच्छा बोलते हैं, बहुत अच्छे वक्ता हैं, बहुत अच्छे लेखक हैं। तो वक्तव्य और लेखकपना जो है वो भगवान के कारण है, वो क्या, भगवान की विभूति है। स्मृति, मेधा, स्मृति बोलते हैं याददाश्त, हमारी याददाश्त कह रहे हैं, सब उनको सब श्लोक याद है, सब याद है, चीजें बहुत याद है, बड़े विद्वान है। तो उनकी जो याददाश्त है, जो स्मृति वाली बात है, पावर है उनकी, वो क्या है, भगवान की विभूति है। आगे हम 15 अध्याय में कहेंगे इस स्मृति के बारे में, 15 अध्याय में आएगा, है ना। फिर मेधा, धृति, क्षमा। मेधा बोलते हैं हमारी बौद्धिक इंटेलेक्चुअल कुशाग्रता, टेक्निकली अब एक्सपर्ट होता है, एक्सपर्ट हमारा विशेषज्ञता, कुशाग्रता, मेधावी। तो वो जो है मेधा भी क्या, भगवान की विभूति है। मेधा इंटेलिजेंस है ना, इंटेलेक्चुअलिटी, वो भी क्या, भगवान की विभूति है। और आती है धृति, धृति मीन्स धारण करने की शक्ति, हमारी बुद्धि में हम कितनी धारण कर ले, कितना एब्जॉर्व करते हैं चीजों को ना। जैसे सर ने कहा था, अभी सुखी सर ने कहा था, बाद में भूल जाते हैं धारणा। तो वो धृति वाली कंसेप्ट है, धृति वाली भाव भी क्या है, भगवान की विभूति है, धृति। और अंत में आता है क्षमा, क्षमा वाला भाव भी क्या है, भगवान की विभूति है। क्षमा, जैसे क्षमा मीन्स है अपने से कोई कम पावरफुल है और अपने प्रति कोई अपराध कर दे वो, तो हम उसको क्षमा कर दें, और साथ में ये भाव रखें, ना तो इस लोक में ना परलोक में इसको कोई पनिशमेंट नहीं मिले, वो है क्षमा करने वाला भाव। तो ये धृति, क्षमा, बुद्धि, स्मृति, श्री, वाक, कीर्ति, ये सभी भाव क्या है,
भगवान से ही है। ये सभी भाव ये मूल रूप से स्त्रियों के नाम है, स्त्रियों के नाम है। इसे भृगु ऋषि की एक तो बेटी भृगु ऋषि की है, एक ब्रह्मा जी की है, और बाकी कश्यप मुनि जी की कई पुत्रियां हैं इनमें, है ना। इनमें महर्षि भृगु की कन्या है वाक, और बाकी दक्ष प्रजापति की है। बाकी दक्ष 5 तो दक्ष प्रजापति की कन्या है, और स्त्री भृगु जी की है, और वाक जो है ब्रह्मा जी की कन्या है। सब स्त्री संबंधी वाचक है। तो ये सब क्या भगवान की विभूतियां हैं। तो फिर भगवान कह रहे हैं हमारा उद्देश्य इन विभूतियों को देखने का तात्पर्य हमारी नजर जाए भगवान पर। इसमें एक छोटी सी कहानी भी बताते हैं। जैसे एक एक बहुत सुंदर महिला थी, बड़ी मतलब विशेष सुंदर महिला थी वो एक राजा के राज्य में। तो वो क्या महिला विधवा हो गई थी, महिला विधवा हो गई, वो युवावस्था में विधवा हो गई थी। तो उस विवाहावस्था को जो है, युवावस्था वाली महिला को राजा जो है अंदर अंदर चाहने लगा। राजा की कामना हुई ये जो महिला मेरे से विवाह कर ले, विधवा तो हो गई, अब मेरे से विवाह कर ले। तो राजा, लेकिन वो महिला बड़ी सच्चरित्रवान थी, बड़ी पतिव्रता थी, और बड़ी सात्विक भाव की थी। उसमें उसमें ऐसा विधवा होने के बाद दोबारा विवाह करने का कश्यप था ही नहीं उसमें। तो राजा ने क्या अपने बार बार जो है लोग वहां पर भेजे मैसेंजर, भाई जो है आपको राजा ने बुलाया है और इस तरह आपको प्रस्ताव दिया है। तो वो बेचारी क्या है टालती रही, नहीं नहीं, मतलब वो टालती रही, नहीं करना चाहती, क्योंकि सच्चरित्र वाली महिला थी वो। एक दिन राजा खुद ही, जो राजा खुद ही मतलब इतना राजा जो है इतना अग्रेसिव हो गया उसके प्रति, खुद ही राजा वहां आ गया कि भाई आइए आपको मैं प्रपोज करता हूँ, चलिए आप मेरे साथ हम विवाह करेंगे। तो उस महिला, तो महिला सचरित्र वाली थी, चूंकि वो महिला बड़ी धर्म संकट में पड़ गई थी। तो महिला ने क्या उस राजा से कहा मेरे को 7 दिन का समय दो आप, मैं आपको 7 दिन बाद जो है आपको जवाब दूंगी। तो राजा ऐसा करके चला गया। उस महिला ने क्या किया, फिर वो धर्म संकट में हो गई थी, वो नहीं जाना चाहती थी, वो है ना, वो पतिव्रता थी और पति के प्रति भाव था उसमें। उस महिला ने क्या है अपने शरीर को कुछ औषधियों की सहायता से दुबला पतला कर लिया, बहुत कृशकाय कर लिया। 7 दिन के अंदर औषधियों की सहायता से खाना पीना बंद कर दिया और बहुत दुबला पतला कर लिया। उससे बहुत कृशकाय, एकदम रंग काला हो गया उसका, ऐसा हो गई। और उसने फिर इन दरमियान जो अपने घर अपने शरीर से गंदगी जो मल मूत्र निकलते हैं उनको एकत्रित करना शुरू कर दिया, एक पात्र में भर लिया। मेरे शरीर की गंदगी इकट्ठी कर ली उसने वहां, और बहुत दुबली पतली हो गई, पहचान नहीं आ रही वो। तो ठीक 7 दिन में राजा पुणे वहां आया। राजा वहां आया तो राजा ने क्या है वहां घर में एंटर किया। तो वो राजा को उसने दरवाजा खोला। तो राजा ने कहा भाई इस घर में पहले एक वो महिला थी सुंदर, वो कहाँ है महिला, वो सुंदर महिला थी कहाँ है वो। तो उसने कहा भाई क्यों, नहीं वो उससे मेरे को जो क्या है उसका जो है संग करना है, मेरे को उससे वाह करना है, उसका भोग करना चाहता हूँ मैं उसका, कहाँ है वो महिला, ऐसा कहा उसने। उसने उसका नौकर समझा। तो उसने कहा महाराज वो महिला मैं ही हूँ, ये मेरा, और आप मेरा भोग करना चाहते हैं, मेरा रसपान करना चाहते हैं, तो मेरी बॉडी से निकले रस ये है पात्र रखे हुए ना। फिर राजा ने कहा भयंकर दुर्गंध थी वहां पर, उनमें रसों में जो है द्रव्य दुर्गंध सुगंध मतलब बहुत दुर्गंध आ रही थी उनमें, और शरीर उसका कृशका हो गया था। कहने का तात्पर्य है राजा की दृष्टि किसमें थी, उसके हाड़ मांस के शरीर में थी। राजा की दृष्टि उसके हाड़ मांस के शरीर में थी। शरीर तो नासवान है, आज है कल नहीं। तो जो उसमें जो सुंदरता थी महिला में, वो सुंदरता भगवान की विभूति थी, भगवान के कारण थी। और राजा की दृष्टि भगवान की उस पर विभूति पर नहीं थी, सिर्फ उस नासवान चीजों पर थी। इसलिए वो राजा को फिर वो नहीं कर पाया, वो मामला सूट नहीं कर पाया फिर राजा को। कहने का तात्पर्य हमें जो भी विशेषता दिखे किसी भी महिला में, पुरुष में, वस्तु में, व्यक्ति में, संस्था में, संगठन में, जहां भी जो विशेषता दिखे उसको हम व्यक्तिगत न मानकर भगवान की विभूति मानेंगे तो हमारा कल्याण हो जाएगा। और यदि हम व्यक्तिगत फंस गए तो फिर हम पतंग के रास्ते पर आ जाएंगे, ये इसमें बात है। आइए 35 और 36 पढ़ते हैं। अब कौन पढ़ेंगे श्लोक, विजय दादी साहब पढ़ेंगे। विजय दादी साहब, विजय दादी साहब अपने आप को अनम्यूट करें। विजय दादी साहब। हरे कृष्णा सर। हरे कृष्णा हरे कृष्णा। हाँ हरे कृष्णा। हाँ सर पढ़े सर 35 और 36। यत्साम तथा नाम गायत्री छंदसामहम नाम उष्णमातरः तेजस्वीनामहं जयोस्मि व्यवसायोस्मि सत्वं सत्वतामहं। गाई जाने वाले श्रुतियों में बृहस्पताम और सब छंदों में गायत्री छंद मैं हूँ। 12 महीनों में मार्गशीर्ष और 6 ऋतुओं में बसंत मैं हूँ। फल करने वालों में जुआ
और तेजस्वियों में तेज मैं हूँ। जीतने वालों की विजय मैं हूँ। निश्चय करने वालों का निश्चय और सात्विक मनुष्यों का सात्विक भाव मैं हूँ। देखिए भगवान ने हरे फिर कृष्ण। इसमें, हरे कृष्णा, बहुत अच्छा। भगवान ने फिर अपनी बहुत सारी विभूति बताई इसमें। भृतसाम, द साम नाम। देखिए भृतसाम जो है, साम वेद में एक पार्ट है साम वेद का। पार्ट में क्या है, इंद्र की स्तुतियों के बारे में काफी कुछ है, स्तुतियां हैं इंद्र की, मंत्र, बहुत सारे मंत्र हैं भगवान की इंद्र की स्तुति के बारे में। इसके अंदर साम वेद के अंदर भृतसाम, भगवान कह रहे हैं व्रतसाम में हूँ। तो देखिए पहले तो भगवान ने क्या कहा था 7वें अध्याय में, ऋक साम यजुरेव, ऋग्वेद सामवेद यजुर में हूँ। फिर कह रहे सामवेद में हूँ, अब कह रहे सामवेद के अंदर जो व्रतसाम वो ही मैं हूँ। तो भगवान डीपली जा रहे हैं अभी, है ना। व्रतसाम भगवान की विभूति है। फिर छंदा साम गायत्री, सभी छंदों में गायत्री छंद में हूँ। देखिए गायत्री जो है बहुत वेद जननी है ना। प्रार्थना स्वरूप ध्यान सब कुछ इसमें है गायत्री में। तो गायत्री से ऐसे कहते हैं, गायत्री मंत्र बोलने से तो प्राप्ति हो जाती है, ऐसा शास्त्रों में आता है। तो गायत्री जो है वो भगवान की विभूति है ना। फिर भगवान कह रहे हैं इसमें मासाना मार्ग शीर्षो है, जो 12 महीने आते हैं ना, उन्हें मार्ग इस माह जो आता है वो मेरी विभूति है। ये आता है कार्तिक के अगला आता है, कार्तिक के मास बाद के बाद एक मास छोड़ के आता है, लगभग जनवरी फरवरी में आता है ये मास। तो मार्ग इस माह भगवान की विभूति है। देखिए 2 महीने प्रमुख है, कार्तिक और मार्गशीर्ष। कार्तिक, ये डिस्टर्बेंस कैसे आ रहा है इसमें। कार्तिक मास में तो क्या है, भगवान की बहुत सारी लीला हुई है। कार्तिक मास में भगवान की बहुत सारी लीला हुई है, इसलिए महत्वपूर्ण है। और मार्गशीर्ष मास जो है भगवान की विभूति है। कहते हैं मार्गशीर्ष मास में क्या, नया अन्न पैदा होता है खेतों में, है ना। होली से पहले, होली से पहले, फाल्गुन मास से पहले नया अन्न पैदा होता है, और उसका अपन जो है भगवान को अर्पण भी करते हैं, है ना। और साथ ही साथ में जो है विशेष मौसम होता है उसमें सुहावना। तो ये मार्गशीर्ष मास भगवान की विभूति है। कहते हैं इस मास में अपन जो भी कर्म करेंगे, आध्यात्मिक कर्म करेंगे या स्वाध्याय करेंगे, उसका कई गुना पुण्य मिलता है कार्तिक मास में और मार्गशीर्ष मास में। तो ये मास भी भगवान की विभूति। फिर आता है ऋतुनाम कुसुमाकर है, मतलब ऋतुओं में कुसुमाकर मानी बसंत ऋतु में हूँ। सभी ऋतुओं में बसंत ऋतु में हूँ। देखिए बसंत ऋतु भी बड़ी क्या मनमोहक होती है ना। ना सर्दी पड़ती ज्यादा, ना गर्मी पड़ती, सभी इसमें प्राणी जो है खुश रहते हैं। तो ये ऋतु भी क्या भगवान की विभूति है, बसंत ऋतु। फिर कह रहे हैं धूतम छलितामस्मि, छल वाली क्रिया में क्या, जुआ, धूत क्रीड़ा भी मैं हूँ, धूत क्रीड़ा भी मैं हूँ। जुआ मीन्स जुआ करते हैं ना, सट्टा खेलते हैं आजकल, जुआ गैम्बलिंग बोलते हैं उसको। ये क्या भगवान की विभूति है। अब आप इसको ऐसे मत मान लेना साहब भगवान की जुआ विभूति है तो जुआ खेलने पर करें, इससे कतई तात्पर्य नहीं है। यहाँ अर्जुन ने क्या पूछा, केसु केसु से भावेशु। अर्जुन पूछ रहे भगवान किन किन भावों में कहाँ कहाँ मैं आपको देखूं। तो वो बात बता रहे भगवान, ये नहीं कह रहे कि तुम कर तू, इन भावों देख मेरे को, देख ये करें। तो हमें देखना है कि ये भी जुए में जो विशेषता है, छल विद्या में विशेषता है, तो भगवान के कारण ही है, भगवान की विभूति है वो, है ना। यदि हम कर, देखिए यदि हम ये काम करेंगे छलवाड़ा, तो भगवान ही हमें फिर इसके जो परिणाम मिलेंगे, हमें भयानक जो भयानक भयानक जो है परिणाम आएंगे नरकों के रूप में, भगवान के रूप में आएंगे। फिर वो परिणाम आएंगे भगवान, वहां भी अच्छा सब कुछ भगवान है ना। लेकिन यहाँ क्या है, बात बता रहे, करने नहीं करने की बात नहीं। यहाँ पर करने नहीं करने का जब मामला आता है तो वही करना चाहिए जो करने योग्य है ना। विधि निषेध जो है, यहाँ पर बात नहीं करने के लिए बात सिर्फ भगवान की विभूतियों की है ना, कि भगवान की विभूति है। तो भगवान कह रहे जुए भी, जुआ छल भी मैं हूँ, तेजस्वियों का तेज में हूँ, और जयोस्मी विजय, विजय जो मिलती है ना, नीति निर्धारण करें विजय, विजय भी जो मतलब जय और विजय, जय और विजय, विजय और पराजय, जय पराजय है ना। तो जय यानी विजय, विजय भी क्या है, मेरी विभूति है। फिर भगवान कह रहे हैं सात्विक भाव जो मनुष्यों में जो सात्विक भाव है वो भी क्या है, मेरी विभूति है। ये भगवान यहाँ पर बता रहे। कहने का तात्पर्य जो भी आपको विशेषता, चाहे गंदी काम भी, गलत काम हो रहा है, निषिद्ध काम हो रहा है ना, उसमें जो विशेषता हो रही है। जैसे जुए में क्या होता है, 100 आदमी खेलते हैं, एक तो होता है जीतता है और 99 हारते हैं मोस्टली, है ना, एक का हुआ। लेकिन वो जो विशेषता एक जीत रहा है वो क्या है, भगवान की विभूति है। वहां भी वो भगवान की विशेषता के कारण ही मतलब हो रहा है, उसमें जो विशेषता है वो भगवान की विभूति है। ये बात भगवान कह रहे हैं। आइए आगे श्लोक 37, 38, 39 पाइए। अब कौन पढ़ेंगे, अशोक कुमार जैन साहब पढ़ेंगे। अशोक कुमार जैन साहब, अशोक कुमार जैन साहब, अशोक कुमार जैन साहब है। हरे कृष्णा। हाँ हाँ पढ़े सर, पढ़े आप श्लोक पढ़ेंगे। हरे कृष्णा सर। 37 हम तो पढ़ने 38 पढ़ेंगे। कौन सा पढ़ना है? 37 पढ़ना साहब। हाँ 37 37। हाँ 37 पढ़ते हैं आप। वृषणी नाम वासुदेवो अस्मि पांडवानां धनंजय मुनि नाम प्रेम व्यास कवि नामुसना कवि दंडोदये यथा अस्मि नीतिरस्मि जिगीषतासां
मौन चैवास्मि गुहानां ज्ञानं ज्ञानवताम् अहमहं यच्चापि सर्वभूतानां बीजं तदमहम् अर्जुनं न दस्ति बिना यतस्य न मया भूत चराचरम। वो तुम आप जो प्रैक्टिस कर रहे हो, अच्छा ठीक है। आप क्लास में कमी आते हैं अशोक जी, मैं कमी देखता हूँ आपको, आता है रेगुलर या हाँ सर, रेगुलर आए थोड़ा, है थोड़ा ना? बिजी होता तो। हाँ रेगुलर आए, सीख जाएंगे आप थोड़ा। अच्छा प्रयास अच्छा है आपका, अगली बार अच्छा पढ़ेंगे हाँ आप। सर। तो देखिए इन श्लोकों में जो है भगवान फिर अपनी अगली क्या कह रहे हैं, भगवान क्या कह रहे हैं, वशिनाम वासुदेव अस्मि, मतलब वृष्णि वंशियों में वासुदेव पुत्र श्री कृष्ण मैं हूँ। क्या कह रहे हैं भगवान, वृष्णि वंशियों में वासुदेव पुत्र कृष्ण मैं हूँ। भगवान कृष्ण खुद ही कह रहे हैं, भगवान खुद ही कह रहे हैं कि जो कृष्ण है, जो वसुदेव का पुत्र जो कृष्ण है वो मैं ही हूँ यहाँ, है ना। फिर कह रहे हैं भगवान पांडवों में अर्जुन में हूँ, पांडव नाम धनंजय। पांडवों में जो अर्जुन है, जो अर्जुन में जो विशेषता है, जो अर्जुन में विशेषता है वो मेरे कारण ही है। अर्जुन में अवतार नहीं है मेरा, अर्जुन में क्या विभूति है, मेरी विभूति है ना, मेरी विशेषता है, तो वो अर्जुन है विभूति। फिर कह रहे हैं मुनि नाम व्यास है, व्यास जो मुनियों में व्यास मुनि, जो व्यास मुनि है ना, व्यास देव जी जिन्होंने सब शास्त्र लिखे हैं, ये वेद उपनिषद सब लिखे हैं, शास्त्र भागवतम वगैरह, वो व्यास देव जी मेरी विभूति है। फिर कवि नाम उष्णा कवि, कवियों में उष्णा कवि मीन्स शुक्राचार्य, कवियों में शुक्राचार्य मैं हूँ। कवि ये थे कि शुक्राचार्य वहां पर कवि कहकर संबोधित किया है, और बृहस्पति जी वहां पर पुरोहित कहकर किया है। शुक्राचार्य राक्षसों के गुरु है और बृहस्पति जी देवताओं के गुरु है। तो बृहस्पति यहाँ पर शुक्राचार्य और कवि इसलिए कहा है, देखिए कवि इसको बोलते हैं जिनको शास्त्रों का बड़ा भारी ज्ञान हो। तो यहाँ पर शुक्राचार्य और कवि कहने का तात्पर्य है इनके पास एक विद्या थी, संजीवनी विद्या। शुक्राचार्य महाराज जो है संजीवनी विद्या के द्वारा मरे हुए राक्षसों को जिंदा कर देते थे ये, तो विद्या के पारंपरिक शास्त्र विद्याओं के जानकार थे, इसलिए यहाँ पर कवि बोला है ना। तो उनमें कवि कौन है, ये मुनियों में व्यासदेव और कवियों में शुक्राचार्य मैं हूँ। फिर आता दमन करने वालों में दंड नीति, पनिशमेंट, जो पनिशमेंट मिलता है ना, पनिशमेंट सुधार के लिए, ताकि हमारा सुधार हो जाए और हम शुद्ध अवस्था को प्राप्त हो जाए। तो पनिशमेंट भी क्या है, भगवान की विभूति है पनिशमेंट। फिर और विजय चाहने वालों में नीति में हूँ, नीति हम गए नीति के अनुसार चलो, इथिक्स मॉरल, वो भी क्या है, भगवान की विभूति है। फिर कह रहे गोपनीय भाव में मौन में हुए, भगवान कह रहे मौनम चैवास्मि, जितने भी गोपनीय भाव मौन में हूँ, मौन धारण कर लिया किसी मौन, तो वो भी क्या भगवान का भाव है मौन। फिर भगवान कह रहे ज्ञानम ज्ञान होता हूँ, मतलब ज्ञानवान हो ज्ञान मैं हूँ, ज्ञानियों का जो ज्ञान है, ज्ञानवान हो ज्ञान, ज्ञान भी मैं ही हूँ। फिर भगवान और तो क्या कहूँ अर्जुन, सभी प्राणियों का जो मूल बीज है, मूल कारण है, वो भी मैं ही हूँ, क्योंकि बीज भी मैं ही हूँ। संसार में चर अचर कोई प्राणी नहीं है जो मेरे बिना हो, सब कुछ मैं ही में हूँ। अब भगवान ने कह दिया सब कुछ मैं ही में हूँ, अर्जुन तू ज्यादा दिमाग मत लगा, सब कुछ मैं ही में हूँ, बस प्राणियों की सृष्टि के मध्य में, अंत में और प्रारंभ में हूँ। जो तुझे व्यक्ति दिख रहे हैं, सब कुछ ज्ञान दिख रहा है, वो सब कुछ मैं हूँ, नीति में हूँ, कवि में हूँ, पुरोहित में हूँ, सब कुछ मैं ही में। तो भगवान क्या डीपली व्यापक रूप से बता रहे हैं, सब कुछ अर्जुन मैं हूँ, क्यों फालतू मतलब वो कर रहा है। फिर भगवान आगे क्या करें, आइए अगला श्लोक पढ़े। अब नरेंद्र पांडे जी पढ़ेंगे, नरेंद्र पांडे जी 40-41। हरे कृष्णा सर। हरे कृष्णा नरेंद्र जी, हरे कृष्णा। हाँ। नान्तो अस्ति ना नान्तन्तोऽस्ति मम दिव्यानां विभूतीनां परन्तप एष दुद्देशता प्रोक्तो विवतोर्विस्तरो मया यद् यद्याद्विभूतमतश्च श्रीमधु मधुरजितमेव वा तत्तदेवावगच्छ त्वं मम तेजो संभवम्। देखिए यद यद, ये आपने दूसरा श्लोक थोड़ा सही नहीं पढ़ा, ये वाला यद यद विभूतिम सत्वम श्रीमदूजितमेव वा ततेद्वागच्छत्वं मम तेजो अंश संभवम। भगवान क्या कह रहे हैं, भगवान कह रहे हैं अर्जुन, हे परंतप अर्जुन, मेरी दिव्य विभूतियों का अंत नहीं है, मेरी दिव्य विभूतियों का कोई अंत नहीं है। मैंने तुम्हारे सामने विभूतियों का जो विस्तार कहा है, कुछ एक बात बताइए, ये तो नाम मात्र की संक्षेप में है, शॉर्ट में कही मैंने आपसे, है ना। जो जो भी ऐश्वर्य युक्त, शोभा युक्त, बल युक्त पदार्थ है, उसको तुम मेरे ही तेज अर्थात मेरे ही योग सामर्थ्य के अंत से उत्पन्न समझो। क्या कह रहे हैं भगवान, जो भी जो विभूतियां मैंने कही है ना आपको अर्जुन, ये तो नाम मात्र की संक्षेप में है। अब देखिए इसमें इसमें भाव क्या है, भगवान क्या देखिए
भगवान अनंत है, असीम है और अगाध है। अनंत से तात्पर्य नॉन काउंटेबल, काउंट नहीं कर सकते आप भगवान विभूतियों को। भगवान कहते हैं कि अर्जुन, इस पृथ्वी पर या ब्रह्मांड में जितने परमाणु है ना, उनको तो गिन सकते हैं, लेकिन मेरी विभूतियों का नहीं गिन सकते। अनंत विभूतियां है, अनंत, नॉन काउंटेबल, अनंत। दूसरा आता है असीम, जिसकी कोई लिमिट नहीं है। लिमिट माने सीमा। सीमा देखिए दो तरह होती है, एक तो होती है कालकृत और एक देशकृत। कालकृत से तात्पर्य समय के अनुसार, भाई इस समय से इस समय तक, तक इतने ईस्वी से इतने ईस्वी तक टाइम, ऐसा कोई नहीं है भगवान के बारे में। फिर देशकृत माने इस स्थान से उस स्थान तक, या वहां से वहां तक, ऐसा भी कोई लिमिट नहीं है भगवान की। तो भगवान क्या, लिमिटलेस, असीम, अनंत, असीम। और फिर आता है अगाध। अगाध से तात्पर्य क्या है, गाध माने किसे बोलते हैं, गाध बोलते हैं तल को। पेंदा होता है पेंदा, पानी का पेंदा, जल का तल, समुद्र का तल। अगाध तो कोई तल नहीं है उनका, मतलब अथाह है, होता है अथाह है, अथाह है, कोई तल नहीं है उनका, कहां तक आपको है नहीं अनंत। तो भगवान जो है अनंत है, असीम है और अगाध है, इसलिए इनकी विभूतियों का कोई उपाड़ नहीं है, कोई तोड़ नहीं है इनका, नहीं गिन सकते। ऐसा जो अर्जुन जब कह रहा है कि भाई, तो भगवान क्या कहना चाह रहे हैं, भगवान कह रहे हैं अर्जुन, जो तेरे को जो भी ये आ रही है, देखने आ रही है ना, कहीं भी विशेषता विशेषता मिले, उनको तो मुझे ही समझ। अब भगवान और गहरी बात बोल रहे हैं, क्या बोल रहे हैं गहरी बात, अगला श्लोक पढ़े 42। कौन रह गया पढ़े बिना, कौन रह गया, किसका नंबर नहीं आया अभी तक? महेंद्र जी अग्रवाल सर, महेंद्र जी अग्रवाल सर, अच्छा नहीं है। आप बोल रहा हूँ, हाँ महेंद्र जी आप पढ़े सर 42 नहीं श्लोक। बोल रहा हूँ। हाँ सर, हरे कृष्णा सर, हरे कृष्णा। हरे कृष्णा, प्रणाम। अथवा बहुनैतेन किं ज्ञातेन तवार्जुन विशिष्टाभ्याम इदं प्रस्तम एकासेन विस्थितो जगत। अथवा हे अर्जुन, अब हे भगवान, अर्जुन, हाँ, पढ़े जी पढ़े सर, पढ़े आप, पढ़े जी आप, जी, पढ़े हे आप, पढ़े सर। हे अर्जुन, तुम्हें इस प्रकार बहुत सी बातें जानने की क्या आवश्यकता है, जबकि मैं अपने किसी एक अंश से ही इस संपूर्ण जगत को व्याप्त करके स्थित हूँ, अर्थात अनंत ब्रह्मांड भी मेरे किसी एक अंश में ही है। अब देखिए भगवान ने कितनी बड़ी बात पाई है, अर्जुन तुझे फालतू जब जाने की जरूरत क्या है, मैं तेरे सामने हूं। जब जब मेरी ये सब विभूतियां जो है, पूरी अनंत विभूतियां मेरे एक अंश से है, मतलब अंश मीन्स पार्टिकुलर। ये पूरा अनंत कोटि जो ब्रह्मांड है ना, मेरे शरीर के एक अंश से है, अंश से, नाम मात्र है। आप कह रहे हैं भगवान, अरे तेरे को इनकी जरूरत क्या है, जब मैं पूरा सृष्टि का इनका सोर्स हूँ, सभी का आदि मध्य अंत सबका सोर्स। मैं तेरे सामने यहाँ पर तेरे रथ के सामने चाबुक लेकर बैठा हूँ, तेरा साथ हूँ। अब तुझे क्या, मेरी तरफ देख, तू मेरी तरफ देख, तुझे विभूतियों चक्कर में क्यों पड़ता है? सबका सोर्स ओरिजिन मैं बैठा हूँ तेरे सामने अर्जुन, फिर तू काय को चक्कर में पड़ता है इनमें, ऐसा अर्जुन से भगवान कह रहे। अब ये बात जब अर्जुन से भगवान बोल रहे हैं कि भाई सभी का सोर्स मैं तेरे सामने बैठा हूँ, और ये सब मेरे मात्र एक अंश में है। भगवान कहते हैं कोटि, भगवान कहते हैं इसमें आता है रोम रोम प्रतिलागी कोटि कोटि ब्रह्मांड। भगवान के एक रोम में कोटि कोटि मानी करोड़ों ब्रह्मांड है, करोड़ों ब्रह्मांड है भगवान के एक रोम में। तो भगवान कह रहे हैं ये सब मेरे नाम मात्र के अंश हैं, विभूतियां। अब मैं तेरे सामने तेरा चाबुक लेके तेरी आज्ञा पालन करके तेरा सारथी बना बैठा हूं, तो तू मेरी तरफ देख, ऐसा भगवान जो है अर्जुन को बता रहे हैं। अब ऐसा जब अर्जुन को भगवान कह रहे हैं, तो अर्जुन क्या और ज्यादा भावविभोर होता है, अरे भगवान सब कुछ आपसे ही है, तो आपका वास्तविक रूप क्या है फिर? मैं तो आपका चाबुक लेके बैठे हैं, मेरे सारथी है, मैं आपसे हे कृष्ण हे यादव ऐसे बोल रहा हूँ, आपका वास्तविक स्वरूप क्या है? ऐसा अंदर जिज्ञासा आती है अर्जुन के अंदर। तो जब अंदर अर्जुन के अंदर जिज्ञासा आती है आपका वास्तविक स्वरूप क्या है, तो भगवान फिर जो है अर्जुन को अपना वास्तविक रूप यानी विराट रूप दिखाते हैं। फिर यहाँ से फिर अर्जुन को विराट रूप दिखाने की भूमिका तैयार होती है, जो कि हम अगले अध्याय जो आएगा भगवान उसमें चर्चा करेंगे। तो यहाँ भगवान ने जो है सब अपनी भूतियां बता के, और लास्ट में जो कहा है कि सब मेरे एक शरीर के अंश है, मैं तेरे सामने बैठा हूं, फिर क्यों चक्कर में पड़ रहा है, ऐसी बात कहकर भगवान ने अपने विराट रूप के प्रकट का भूमिका तैयार कर दी, अपने विराट रूप प्रकट करने की भूमिका तैयार कर दी है। तो क्या आप भी भगवान के विराट रूप के दर्शन करना चाहते हैं? अब भाई भगवान कैसे होंगे, जब भगवान एक अक्षर से एक अंश से भगवान के सब कुछ है, तो भगवान का कैसा रूप होगा, वो बात जो है भगवान अगले प्रकरण में चर्चा करेंगे। तो ये इसमें विभूति योग की बातें हैं, अपने पढ़िए आज। देखिए इसमें एक खास बात यह है, यदि आप विभूतियों को, भगवान की विभूतियों को आप भगवान से जोड़कर देखोगे, अर्थात भगवान की विभूतियों का आप तथ्य जान लेंगे, भगवान की विभूतियों को तथ्य जान लेंगे आप,
तो पहली बात भगवान कहते हैं आप जो है अविचल भक्ति योग से युक्त हो जाओगे, आपकी अनंतता भंग नहीं होगी। जब भी आप में ये भाव आया कि ये तो संसार की सुंदरता है, व्यक्ति की सुंदरता है, सामग्री की सुंदरता है, नासर सुंदरता है, तो ऐसा भाव आते ही आपका क्या है, भगवान से अनंतता आपकी ब्रेक हो जाएगी, अनंतता आपकी भंग हो जाएगी, पहली बात। दूसरी बात इसमें ये आती है, भगवान की दी हुई सामर्थ्य से, भगवान की दी हुई सामर्थ्य जो देते हैं भगवान, उससे ही हम कर्मयोगी होते हैं, और भगवान के दिए हुए ज्ञान से हम ज्ञान योगी होते हैं, और भगवान के दिए प्रेम से हम क्या है, भक्ति योगी होते हैं। ज्ञान योग, प्रेम योग, कर्म योग, भक्ति योग सब क्या भगवान की वजह से ही है। तो यहाँ पर मनुष्य में जो भी विशेषता विलक्षणता आती है क्या है, सब भगवान की दी हुई है। अतः हमारी दृष्टि जो है, विशेषताओं में दृष्टि किसी तरफ जाना चाहिए, सिर्फ और सिर्फ भगवान की तरफ, नाशवान पदार्थों की हमारी दृष्टि न जाए, तो हम भगवान के प्रति अनंतता का भाव रख सकेंगे और भगवान के प्रेम को प्राप्त कर सकेंगे। ये बात जो है प्रमुख रूप से इस अध्याय में भगवान ने बताई है। अगले अध्याय में हम भगवान के विराट के बारे में चर्चा करेंगे। अब जो भगवान का अपन ने विभूति योग पढ़ा है, अब तक जो प्रारंभ से अब तक गीता की चर्चा की है, इस बारे में कोई आपकी शंका हो, कोई प्रश्न हो, तो आइए आप बात करते हैं। आप हैंडल कर सकते हैं। सर अब तक जो रूप था वो चतुर्भुज रूप में थे या कौन से दो भुज रूप में थे? नहीं, भगवान अभी तक भगवान जो है कृष्ण भगवान के सखा के रूप में थे। कृष्ण भगवान के सखा के रूप में महाभारत जो युद्ध चालू हुआ, अर्जुन ने भगवान से कहा, भगवान कृष्ण रथ को वहां लीजिए आप। नहीं सर, ये सर मेरा हाँ। निवेदन ये है कि ये जितना भी ज्ञान दिया है अब तक अर्जुन को, तो हाँ, वो हाँ। दो भुज रूप दो भुजा में थे, चार भुजा में थे? सिंगल व्यक्ति के रूप में, सखा के रूप में भगवान। अच्छा सर। सामान्य मनुष्य के रूप में जो है अभी, हम सामान्य मनुष्य के रूप में भगवान अभी रथ में बैठे। सारथ कह रहा, भगवान कह रहा, मैं तेरा सारथी बैठा हूँ तेरे सामने चाबुक लेकर, तू मेरी तरफ देख, क्यों विधो चक्कर में पड़ रहा है, सबका सोर्स मैं बैठा हूँ। तो भगवान सामान्य मनुष्य की तरह अभी फॉर्म में है यहाँ पर। अब भगवान विराट रूप या फिर द्विभुज, चतुर्भुज, विश्व रूप दिखाना शुरू करेंगे नेक्स्ट अध्याय में ना। अभी तक भगवान सामान्य उसमें है। अर्जुन को पता नहीं था, अर्जुन को पता नहीं था। जब भगवान ने बातें बताई है ना, सबका सोर्स में हूँ, आदि मध्य अंत में हूँ, सूर्य में हूँ, चंद्रमा में हूँ, प्राणी राजा सब कुछ में हूँ, तब अर्जुन को पता लग रहा है ये तो भाई चीज है, भगवान नहीं है, ये तो भगवान है, ये सामान नहीं है, भगवान है। तो अर्जुन भाव विभोर हो जाता है। अब अर्जुन भगवान से प्रार्थना करेगा, क्षमा मांगेगा कि मैंने आपसे जो है भावना क्या क्या बात कही, सब बात आगे अपन चर्चा करेंगे अगली क्लास में। अभी आपके बारे में और कुछ शंका हो इस बारे में तो बात करें अपन, ये सब बातें आगे आएंगी। और कोई प्रश्न आपका जो अपन चर्चा की इस बारे में, कोई शंका हो आपकी, है ना? तो अपन अभी टाइम है 10 मिनट का, हालांकि समय कम दिया मैंने आज, मैं क्या थोड़ा बाहर था आज, तो 3 से मैं क्या आने का 3 का था, लेकिन क्या ट्रैफिक में फंस गया था मैं, तो उसके लिए फिर नहीं कर पाया मैं टाइम पे। चलिए अब आचार्य जी, आपने वो जप के बारे में बताया था, 3 तरह के जप होते हैं, हाँ, वेकरी, उपांशु और मानसिक, उनको मानसिक। एक दोबारा। हाँ, देखिए, दोबारा। जब जो है, जब से तात्पर्य है भगवान के नामों का स्मरण करना। पहली बात, भगवान के नामों का, जिसमें आपका श्रद्धा है, इष्ट है, वो नाम उच्चार उनको स्मरण करें, स्मरण में आती है ना। तो उसमें क्या है, जब अपन करते हैं तो कलयुग में, कलिकाल में चल रहा है, कलिकाल में परम रूप से चैतन्य महाप्रभु जो है उन्होंने मंत्र दिया है, हरे कृष्ण महामंत्र। इसको बोलते हैं हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। राम राम हरे हरे। तो भगवान क्या है, कलिका भगवान ऐसा आता है शास्त्रों में, कलिकाले नाम रूप है कृष्ण अवतार। इस कलयुग में भगवान कृष्ण नाम रूप में है, नाम रूप भगवान में, नाम महाराज है वो। और ये हरे कृष्ण महामंत्र है ना, इसके अलावा कोई सार है नहीं। फिर अब जब जो करते हैं, जब में अपन करते हैं, मंत्र बोलते हैं, तो मेन तो बेसिक कंसेप्ट इसका है, आप जो करते हैं हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे, ये हमारे कानों में जाना चाहिए, कानों में श्रवण करना चाहिए। यदि कान में श्रवण नहीं करेगा तो काम हमारा नहीं बनेगा। इसको आप ऐसे समझे, मान लीजिए आपने आपके बेटे से कहा, बेटे मेरे को पानी पिलाओ, बेटे मेरे को पानी पिलाओ, बेटा ने आपकी बात नहीं पिलाया पानी आपको, फिर दोबारा कह रहे बेटा पानी पिलाओ, नहीं पिलाया, तो तीसरी बार क्या कहोगे आप, अरे नहीं सुन नहीं रहा क्या तू, क्या कहेंगे आप, सुन नहीं रहा क्या तू, ये सुनता तो लिया था वो, उसे सुना नहीं, सुनता तो काम कर लेता। ऐसे ही हम भगवान का नाम को सुनेंगे नहीं ना, जब तक हमारी अंतःकरण रूपी चेतना जो है हमारी है, उस पर जो हमारे मेल जमा हुआ है कई जन्मों का, हमारे है ना चेतु दर्पण मार्ग, हमारे अंदर जो धूल जमी हुई है अज्ञानता की, कलमशों की, वो धूल जब हम सुनेंगे भगवान का नाम, तभी धूल वो क्या मार्जन होगा, साफ होगी, हमारा अंतःकरण निर्मल होगा। तो हमें मूलतः हमें नाम श्रवण करके ही करना चाहिए बेसिकली। फिर भी आपका लेवल हाई हो गया है, आपको अभ्यास हो गया है, आपका मन नहीं भटकता, तो फिर आपकी दूसरी स्टेप आती है उपांशु। उसमें उपांशु क्या होता है, आप जब तो करते हैं हरे कृष्ण कृष्ण, अंदर आपको दिखता नहीं है,
अंदर अंदर आपके होठ जीभ चलते रहते हैं और उसको खुद ही आप सुनेंगे और कुछ सुन नहीं सकता। और पहली वाली स्टेज में उस मंत्र को दूसरे भी सुन सकते हैं, उनका भी कल्याण हो जाता है। चैतन्य महाप्रभु एक बार झारखंड के जंगलों में जा रहे थे कीर्तन करते हुए, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे। तो वहां पर क्या है, उस महामंत्र को सुन के वहां के जानवर थे ना, भालू बिल्ली बंदर, वो भी डांस करने लग गए थे उस काल में, कली काल में शुरुआत में जब महाप्रभु आए थे। तो सुनने से उनका भी भला हो गया, तो सुनता है उसका भी भला हो जाता है। यदि आपकी स्टेज ऊंची आ गई, आप जो खुद ही करना चाहते हैं स्लो साउंड में, तो आप जो है उसमें उपांशु वाली स्थिति में आ सकते हैं। और तीसरी स्टेप आती है मानसिक जप। तो मानसिक जप में तो क्या, हमेशा ही आपके हर सांस में नाम आएगा, हर सांस में नाम आएगा, अपने आप चलता रहेगा, आपको हालांकि इनकी जरूरत पड़ेगी नहीं फिर, है ना। जैसे मीराबाई, है ना, मीराबाई का उदाहरण आता है, हमेशा भगवान का आपकी जो भी क्रियाएं करेंगी, आप जो भी चेष्टाएं करेंगी, तो भगवान के लिए करेंगी। फिर आप हमेशा आपका मन और प्राण भगवान में अर्पित रहेगा। जैसा 10वां अध्याय का श्लोक था ना, मत प्राणा, चित्त प्राण सब भगवान रहेंगे आपके। तो मानसिक जप वाली स्थिति है। इनिशियल में तो आपके श्रवण करें, श्रवण करने से आपका अंतर्गत शुद्ध होगा, निर्मल होगा, फिर अपने आप जो है उस स्टेज में अपने आप प्रमोट होंगे आप, है ना। ये जप के बारे में है। और किसी का कोई बात? तो उपांशु में मतलब आवाज तेज ही निकलेगी। अब उपांशु में आवाज खुद ही सुनते हैं अपन, दूसरा नहीं सुनता बात, उसकी आवाज अपन ही सुनते हैं, अपन सुन सकते हैं, पड़ोस में जो है ना वो नहीं सुन सकता, वो सुनेगा वे की जब में, है ना। ये वैसे मेन तो क्या है, अपने आप हमेशा चलना चाहिए, श्रेष्ठ होता है, लेकिन हम उसके लिए प्रैक्टिस चाहिए, है ना। हर आदर्श इसलिए क्या है, आपकी हर सांस में भगवान का नाम आना चाहिए। आइडिया तो ये है, उसके लिए अभ्यास करेंगे अपन, धीरे धीरे अभ्यास करेंगे तो आ जाएगा। और कोई बात किसी की? और कोई बात सर किसी की? सर कोई हरे राम 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 हरे हरे ऐसे राम से शुरू करते हैं, कोई कृष्ण जी से शुरू करते हैं, दोनों उनमें अंतर क्या है सर? एक है सर, एक है। देखिए आपको मैं जानकारी बता दूं यहाँ। देखिए पहले जो है ये मंत्र सतयुग में आया था। सतयुग में मंत्र था हरे कृष्ण हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे। सतयुग में पहले जो ये मंत्र चलता था, है ना। उस टाइम क्या है, उस टाइम जो है पुरुष भाव था, उस टाइम में पुरुष भाव प्रमुख होता था, है ना। तो भगवान राम के लिए मतलब प्रथम राम के प्रति होता था। अब जब कलिकाल में चैतन्य महाप्रभु आए, कलिकाल में चैतन्य महाप्रभु भगवान कृष्ण जब आए अप्रियंस होकर, उन्होंने इसको हरे कृष्ण कर दिया। क्योंकि कलिकाल के लोग क्या प्रकृति के ज्यादा प्रमुख होते हैं, प्रकृति को ज्यादा भाव देते, प्रकृति को अपने भावे को ज्यादा प्रायोरिटी करते हैं, प्रकृति को ना, भक्ति भाव प्रकृति को। तो प्रकृति में कलिकाल में फिर इसको कर दिया हरे कृष्ण 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 हरे हरे। भक्ति करना चाहते हैं प्रकृति में स्थित होकर भगवान के प्रति भाव करने के लिए, तो कृष्ण कर दिया कलिकाल में। और वह मर्यादा पुरुषोत्तम राम को प्रायोरिटी मिलती है सतयुग में। बात दोनों एक ही है, चाहे हरे राम करें हरे कृष्ण करें, बात दोनों एक ही है, फल एक ही है। बस आपकी श्रद्धा विश्वास किसमें वो है, बात दोनों एक ही है ना। इसमें ऐसा कुछ है नहीं, करें आप जैसा भी आपको अच्छा लगे वैसा करें आप। आएंगे भगवान के वही 32 अक्षर ही आएंगे इसमें, है ना। 32 अक्षर है इस मंत्र में, 16 अक्षर ही आएंगे इसमें ना, वही आएंगे। वो करें आप कैसे भी करें, कोई उसमें मनाही नहीं है। और सर ज्ञान योग से अखंड रस, कर्म योग से शांत रस, ये क्या है सर? वो एक बार बताया ना सर। ज्ञान आपने बताया था ना पिछला अध्याय। 3 योग होते हैं बेसिकली, कर्म योग, ज्ञान योग और भक्ति योग। वैसे गीता त्रिवेणी है, गीता में तीनों योग के बारे में है, फिर अंत में क्या सब एक हो जाते हैं, है ना। हम जब अपने ज्ञान में स्थित होते हैं, मतलब ज्ञान में स्थित होने से तात्पर्य है हम ज्ञान अपने स्वरूप में स्थित होकर कर्म करेंगे, अर्थात संसार मात्र को माया मानेंगे, है ना। तो हमें जब जो कर्म करेंगे, उन कर्मों करने पर हमें क्या है, एक जो है एक रस की अनुभूति होगी, रस की अनुभूति होगी, उसको बोलते हैं शांत रस। क्या बोलते हैं उसको? शांत रस, शांत रस बोलते हैं उसको। शांत रस मिलेगा, शांति मिलेगी आपको। अब हम दूसरी बात, कर्मयोग के तात्पर्य, हम कर्मयोग क्या कहते हैं, हमारे हम जो है संसार की सेवा करें, संसार के प्राणियों की सेवा करें, अपने को शरीर नहीं मानकर दूसरे शरीरों की सेवा करें, संसार की सेवा करें, तो उस सेवा करने से भी आपको रस की अनुभूति होगी। उसको बोलेंगे आप क्या? अखंड रस। अखंड रस वो आपका फिर वो एक बार रस आ जाएगा ना, वो फिर रस ब्रेक नहीं होगा, वो रस ब्रेक नहीं होगा, अखंड आपको मिलता रहेगा वो रस। बार बार सेवा करेंगे आप, कर्मयोग के द्वारा अखंड रस मिलेगा। और ज्ञान योग शांत रस। और यदि उसी काम को आप भगवान का जानकर भगवान के लिए करेंगे, भगवान का मानकर भगवान के लिए करेंगे, उसी काम तो वही करेंगे आप, चाहे ज्ञान योग में कर्म, लेकिन आपकी टेंडेंसी के आधार पर उस काम को भगवान का मानकर भगवान के लिए करेंगे, उससे आपको अनंत असीम प्रेम की प्राप्ति होगी। निरंतर प्रेम बढ़ता जाएगा आपका, वर्तमान प्रेम पृथ्वी में बढ़ने वाला, उसको बोलेंगे असीम, लिमिटलेस प्रेम, लिमिटलेस आनंद मिलेगा आपको, प्लीजर, उसको बोलते हैं ब्लिस। ब्लिस बोलते हैं ब्लिस, प्लेजर मिलेगा आपको।
भक्ति योग में होकर आप भगवान के कर्म करेंगे तो प्लेजर मिलेगा, अनंत रस मिलेगा आपको, असीम रस मिलेगा। ज्ञान योग में शांत रस मिलेगा, आपको शांति अनुभूति होगी। कर्म योग से कार्य करेंगे तो आपको अखंड नॉन ब्रेकेबल प्लेजर मिलेगा। ये बात है सर इसमें। चलिए, और किसी की कोई बात? एक क्लास में रेगुलर आइए आप, कहीं तो क्या है नहीं आ रही क्लास में, अपना जो है संख्या ही कम हो गई है, वापिस 18-20 तक आ गए मैक्सिमम, किस आ गए। शुरू में काफी आते थे। क्लास में आइए आप। सर कोई लेक्चर जी कोई सर टॉपिक रह जाए तो रिकॉर्डिंग मिल सकती है क्या सर? जैसे अब कोई नहीं आ पाता है, अब कोई कहीं चला जाता है, ऐसे कुछ, तो कोई रिकॉर्डिंग ऐसा है कि कोई रह जाए तो उसको वो मिल देखिए जाए? देखिए सर, ऐसा है रिकॉर्डिंग का, ऐसा है रिकॉर्डिंग वैसे होती है, इसमें मिल सकती है, ऐसी बात नहीं है। लेकिन जनरली क्या है, हमारा हर चैप्टर पूरा होने के बाद एक विवेचन सत्र होता है ना। विवेचन सत्र होता है, संतोष जी लेते हैं उसको, वो आप ज्वाइन कर सकते हैं, है ना। उसमें सब बातें आ जाती है मोस्टली। फिर भी आप चाहते हैं तो मैं आपको, मेरे को पर्सनल मैसेज कर दें आप, मैं आपको भेज सकता हूँ ना। आप चाहते हैं भैया मेरे को क्लास का ही पढ़ना है ना, तो मैं आपको, मेरे पास रिकॉर्डिंग है पूरी, मैं लेता हूँ इसमें लैपटॉप में तो रिकॉर्डिंग लेता हूँ, मैं भेज दूंगा आपको। आप उसको यूट्यूब चैनल तो है। सर पहले बताना पड़ेगा सर आपको, या हाँ, सर आप नहीं आपको पहले बताना पड़ेगा या बाद में बता दें? देखिए, मैं बिना मांगे तो भेजता नहीं हूँ मैं, है ना। जो कोई मांगता है उसके देता हूँ मैं नहीं ना। सर, आपको पहले बताना पड़ेगा, पहले बताना पड़ेगा लेक्चर से, या बाद में सर बताना पड़ेगा? मेरा तात्पर्य नहीं, वो रिकॉर्डिंग रहती है मेरे पास सब, मतलब रिकॉर्डिंग, मोस्टली रिकॉर्डिंग है मेरे अच्छा पास। ठीक सर, ठीक जो भी ठीक क्लास होती है ना, रिकॉर्डिंग अभी भी ठीक इसकी सर, ठीक। रिकॉर्डिंग है। तो आप मेरे गीता संजीवनी चैनल है, उसमें सब्सक्राइब कर लेंगे तो उसमें आ जाएगा होगा ना, उसमें आपको सब आएंगे अलर्ट, है ना। उसमें आ सकते हैं आप, मैं तो जो रिक्वायरमेंट है तो ही भेजता हूँ, बाकी ऐसा कुछ है नहीं, है ना। तो वो तो आप बता दें मेरे को, पहले बात विवेचन सुन लें आप, संतोष जी का वो बड़ा उत्तम होता है। फिर भी आप चाहते हैं तो भेज सकते हैं, आपको मेरे को मैसेज कर दे, आप भेज दे करेंगे, है ना। और कोई बात सर? तो अपन करें, वाइंड अप करें फिर, है ना, क्योंकि इसमें लिंक पे फिर दूसरी क्लास आती है फिर इसमें। आज फिर भी लेट हो गए थे अपन। चलिए अपन थोड़ा 5 मिनट कीर्तन कर, सभी आपने अपने आप को अनम्यूट कर लें आप एक बार, मैं खोल रहा हूँ सभी को, है ना। अनम्यूट कर लें आप। एक अपना 13 तारीख को नंदोत्सव है ना, नंदोत्सव में चाहे तो आप पार्टिसिपेट कर सकते हैं, जो जयपुर के हैं वो, है ना। मैंने आपको लिंक ही भेजा है, उसमें आप पार्टिसिपेट कर सकते हैं, उसमें एंट्री कर सकते हैं, है ना। फिर बाद में क्या है, 1-2 दिन बाद उनका बंद हो जाएगा रजिस्ट्रेशन, मतलब उसकी एंट्री बंद हो जाएगी 1 दिन बाद। टिकट हमारे पूरे हो गए हैं, उसकी सीटें पूरी हो गई है ना। तो आप फिर बाद में ये ना सोचें हमें बताया नहीं, है ना। आज फिर मैं कह रहा हूँ आपसे, बहुत कम सीटें रह गई उसमें, कर ले आप चाहें तो। और अपने आप को अनम्यूट कर ले अभी आप, अपन सब मिलकर कीर्तन करते हैं हरे कृष्ण महामंत्र का। हरे कृष्ण हरे कृष्ण हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम हरे राम राम हरे 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 कृष्ण हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम हरे राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे हरे राम 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 हरे 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 कृष्णा हरे कृष्णा हरे कृष्ण गुरु जी हरे नाम कृष्ण गुरु जी संकीर्तनम यस्य नाम सर्वपापनाशनम प्रणामो दुख समय नमस्ताम नमामि हरिं परम। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की लाल की जय कृष्ण बलराम की जय जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा मैया की जय अर्जुन के सखा भगवान कृष्ण की जय अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय सब संतों की जय हो हरे कृष्ण महामंत्र की जय हो
हरिनाम संकीर्तन यज्ञ की, जय हो आज के आनंद की, जय हो आप सबकी जय हो। जय हो प्रणाम सद्गुरु। हरे कृष्ण हरे कृष्ण हरे कृष्ण हरे कृष्ण हरे कृष्ण। हमारे आचार्य जी की भी जय हो। हरे जय हो हरे कृष्ण हरे कृष्ण। हरे कृष्ण हरे कृष्ण